तो लोक आस्था के महापर्व छठ का अद्भुत और सबसे पावन क्षण आ चुका है। आज उदयमान सूर्य को अर्घ देने का दिन है। बिहार से लेकर झारखंड, उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक घाटों पर आज आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम नजर आ रहा है। आज व्रती सरोवरों, तालाबों और नदियों में खड़ी होकर सूर्य देव को अर्घ देने पहुंची है और हमारी अलग अलग टीमें इस पल को कैद कर रही है। चलिए सबसे पहले हम रांची का रुख करेंगे, जहां से हमारे सहयोगी यशवंत जुड़े हुए हैं। यशवंत, सबसे पहले बताइए कि घाटों पर इस वक्त नजारा कैसा है? बिल्कुल स्नेहा, देखिए लोक आस्था का महापर्व छठ का जो है छठा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इस वक्त देखिए रांची के हटनिया तालाब के पास मौजूद है। देखिए सुबह सुबह जो है जो श्रद्धालु है, जो छठवर्ती है, देखिए तालाब में जो है यहाँ हटनिया तालाब में पहुँचने शुरू हो गए हैं। कुछ ही देर के बाद, कुछ ही घंटों के बाद जो है उदय सूर्य भगवान भास्कर को जो है अर्घ दिया जाएगा। तमाम छठवर्ती है जो इस वक्त जो है भगवान भास्कर की आराधना में लीन है, पूजा अर्चना किया जा रहा है। और तस्वीरों में देखिए कि दीप का जो लौ है और सूप में जो है जो ठेकुआ है, जो प्रसाद है छठ महापर्व का, उसका साफ तौर पर यहाँ देखने को मिल रहा है। और थोड़ी देर के बाद छठवर्ती जो है अब यहाँ पे जो है तालाब में उतरेंगे। उसके बाद भगवान भास्कर की आराधना में लीन होंगे और पूजा अर्चना करते हुए दिखाई देंगे। देखिए छठ घाट जो है हटनिया तालाब, ये सबसे पुराना तालाब है राजधानी रांची का और जो है यहाँ पे श्रद्धालु काफी संख्या में पहुंचते हैं और भगवान भास्कर को अर्घ देते हैं। देखिए आज छठ महापर्व का आज अंतिम पड़ाव है और आज समापन होना है। इसको लेकर जो है श्रद्धालुओं में काफी उत्साह होता है, क्योंकि जो है 36 घंटे का जो है निर्जला व्रत जो है छठवर्ती रखते हैं। उसके बाद जो है आज जो है भगवान भास्कर को उगते हुए भगवान भास्कर को अर्घ देते हैं। अब देखिए तस्वीरों में कि जो है जो छठवर्ती के अलावा जो उनके परिवार है, सदस्य, चूंकि ये लोक आस्था का महापर्व है और जो है तमाम लोग जो है अपने अपने तरीके से जो है पूजा अर्चना करते हैं। सभी की इसमें भागीदारी होती, चाहे बच्चों हों, बूढ़ों हैं, पूरे परिवार एक साथ जो है जमा होकर इस महापर्व को मनाते हैं। आप लोग जो है आज समापन है छठ महापर्व का, किस तरह आप लोग भक्ति करते हैं? बोलिए ना भैया को दीजिए, भैया अच्छा बोलते हैं। बहुत बढ़िया रहा छठ पूजा जो है ना, समय से हम लोग अर्घ के समय में अर्घ देंगे और छठ पूजा काफ़ी धूमधाम से जो विधि विधान है उसके हिसाब से हम लोग मतलब करते हैं, है ना। हटनिया तालाब आप लोग कब से आ रहे हैं, कितने भक्ति होती है, क्या कहेंगे? देखिए महिलाएं जो है अब खड़ी हैं पूजा अर्चना में, साथ में जो है दौरा सामने रखी हुई है। पूरा फल जो है छठ महापर्व का जो फल है, देखिए पूरी रात जो है जो महिलाएं छठवर्ती हैं, परिवार हैं, ठेकुआ बनाते हैं। और देखिए प्रसाद, चूंकि छठ महापर्व का ठेकुआ बहुत ये अच्छा रहता है, इसीलिए जो है छठवर्ती बना के रात में लाते हैं। आप लोग कब से पूजा अर्चना कर रहे हैं? आज 4 दिन का महापर्व होता है ये, तो हम लोग भी खरना और कद्दू भात से ही प्रारंभ किए ये व्रत करना। इस पर्व को लेकर कितनी आस्था आप लोग में होती है? ऐसा है कि जब से हम होश संभाले तब से ये देख रहे हैं, लेकिन शादी के बाद हमको ये मौका मिला है करने का। कब से आप लोग छठ कर रहे हैं, कितनी आस्था होता है, पूरा परिवार के साथ आप लोग कर? जी 10 साल से कर रहे हैं, सभी परिवार के लिए कर रहे हैं और करने में अच्छा लगता है। जो मतलब जो चाहिए वो मिला है, बस अब क्या बोले। आप लोग भी जो छठवर्ती हैं उनका भी आप लोग मदद करते हैं, आप लोग में भी कितनी भक्ति? हम लोग सब एक ही आदमी है, हमें पूरा फैमिली से अच्छा लगता है। साल भर पे एक बार आता है, बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद अर्घ आप लोग देंगे, तालाब में उतर कर भगवान भास्कर को अर्घ देंगे। कितनी आस्था होती है जब अर्घ आप लोग देते हैं और इस पर्व का समापन? बहुत अच्छा लगता है, साल में एक बार आता है, बहुत खुशियाँ देकर जाता है। देखिए जो है अर्घ देने का जो लोग जो है इंतजार कर रहे हैं, थोड़ी देर के बाद जो है भगवान भास्कर को अर्घ देते हुए दिखाई देंगे। इस वक्त देखिए रांची के हटनिया तालाब में जो है एक जनसैलाब देखने को मिलेगा। हर वक्त जो है भक्ति और जो है लीन है, हर वक्त जो है जो छठी मैया का गीत जो है वो महिलाएं यहाँ पे गाती हुई नजर आ रही है। हर लोग जो है इस वक्त जो है छठी मैया के और भगवान भास्कर के जो है आराधना में लीन है। हर लोग जो है कामना कर रहे हैं कि चूंकि छठ महापर्व को लेकर जो है जो
छठ घाट पर लोग जो है काफी संख्या में पहुंचते हैं, पूरे परिवार के साथ पहुंचते हैं और यही एक त्योहार है कि जो है जो भगवान डूबते हुए भगवान भास्कर को अर्घ दिया जाता है। तो देखिए लोगों में एक बेहद उत्साह होता है इस पर्व को लेकर। और देखिए यही तस्वीर आपको अलौकिक तस्वीर भी जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा कि हटनिया तालाब में जो है इस वक्त जो है जो छठव्रती है काफी संख्या में यहाँ पे पहुंच गए हैं। और सुरक्षा की बात करें तो देखिए हटनिया तालाब चूंकि ये बहुत पुराना त्योहार है तो जो जिला प्रशासन जो है चूंकि यहाँ पे लाखों श्रद्धालु यहाँ पे पहुंचे तो जिला प्रशासन भी यहाँ पे पूरी मुस्तैद रहती है। रांची के डीसी एसएसपी बिल्कुल यशवंत, ये अद्भुत नजारा घाटों से देखने को मिल रहा है। आज आस्था का जनसैलाब सभी घाटों पर उमड़ा है। हम एक बार पटना का भी रुख करेंगे जहां के गंगा घाटों पर सूर्योदय से पहले ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। मरगूब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मरगूब, किस घाट में इस वक्त आप मौजूद हैं और कितने समय में अर्घ देने की बात है? मैं इस समय मौजूद हूँ पटना के मानिकचंद तालाब पर और इसका एक ऐतिहासिक पौराणिक बहुत बड़ा इतिहास भी है और हजारों की संख्या में यहाँ छठव्रती पहुँच गए हैं। हम आपको वो दृश्य भी दिखाएंगे और पहले ये दृश्य को देख लीजिए, कितना धार्मिक अलौकिक दृश्य है ये। पूरी तरह से पूरा का पूरा मानिकचंद तालाब, चूँकि टॉप व्यू पर मैं खड़ा हूँ तो बहुत ही विहंगम दृश्य आ रहा होगा और हजारों की संख्या में हमारे छठव्रती पहुंच गए हैं। पटना में 5:55 पर अर्घ दे दिया जाएगा। उदयमान भगवान भास्कर सूर्य कह सकते हैं कि 5:55 पर उदय होगा। सूर्योदय 5:55 पर होना है तो यहाँ अर्घ 5:55 पर दे दिया गया। तो ये जो पूरा दृश्य, अब थोड़ा दृश्य को देखिए, चारों तरफ हजारों की भीड़ है और ये जो मानिकचंद तालाब है इसका एक बहुत ऐतिहासिक पौराणिक कथा के बारे में कहा जाता है। तो वर्षों से लगभग 20 साल से मैं हूँ, लेकिन उससे पहले से लगभग वर्षों से यहाँ ये छठ महापर्व मनाया जाता है और शाम डूबते हुए सूरज को अर्घ हजारों लोग देते हैं और उदयमान सूरज को आज अर्घ देने का काम किया जा रहा है। तो सुरक्षा व्यवस्था बहुत सख्त है। एनडीआरएफ की टीम मौजूद है, पुलिस की टीम मौजूद है और बिल्कुल पूरा का पूरा जो घाट है वो सजा दिया गया है और छठव्रती पूरी तरह से चारों तरफ, घाट के चारों तरफ वो आ गए हैं और अब हमें लग रहा है थोड़ी देर में जो पूजा अर्चना होती है वो शुरू हो जाएगी और 5:55 पर कह सकते हैं उदयमान सूरज को अर्घ दे दिया जाएगा। तो ये जो आप दृश्य देख रहे हैं जिस तरीके से है, 4 दिनों का जो पावन पर्व है, आज उदयमान सूरज को अर्घ देने के साथ ही उसका समापन हो जाएगा। कल लाखों लोगों ने पटना के विभिन्न घाटों पर डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया था, जिसका हमने आपको वीडियो दिखाया था और आज ये वीडियो पटना के मानिकचंद तालाब का है जहां मैं टॉप व्यू पर खड़ा हूं अपने कैमरा पर्सन के साथ। और आप देखिए किस ये सामने वीडियो आप दिखाइए, कितना विहंगम दृश्य सामने का। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि जो एक परंपरा और जो छठी मैया से हर लोग यही मांगते हैं कि है छठी मैया, बिहार तरक्की करे, भारत तरक्की करे, लोग स्वस्थ रहे, परिवार स्वस्थ रहे। तो पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं लोग यहाँ पूरा घाट भर गया है, लोग आ गए हैं और अब लगभग 5:35 के बाद छठव्रती जो हमारे वो जाएंगे पानी में जाने के बाद फिर पूजा शुरू होगी, तालाब में जाएंगे और फिर 5:55 पर यहाँ कह सकते हैं कि उदयमान सूरज को अर्घ देने का काम कह सकते हैं कि शुरू हो जाएगा। तो एक कल का जो मैंने दिखाया था दृश्य, वो आज का दृश्य, अब दोनों दृश्य में देखिए। चूँकि कल गंगा घाट का दृश्य था और आज मैं मानिकचंद तालाब से ये पूरा दृश्य दिखा रहा हूँ, टॉप व्यू पर के साथ हूँ। तो स्नेहा, कहा जाता है कि छठ बिहार का पर्व होता था, लेकिन अब तो बिहार के साथ साथ वर्ल्ड में ये मनाया जा रहा है। भारत के कई राज्यों में सरकार विशेष तौर पर इसके लिए इंतजाम करती है।
तो कहा जा सकता है प्रशासन की कि ओर से आज सुरक्षा 4 दिनों व्यवस्था का की भी जानकारी देंगे। एनडीआरएफ और पुलिस मुस्तैद है घाटों पर। एनडीआरएफ की टीम हर घाटों पर 2-2 टीम लगाई गई है। पटना के विभिन्न घाटों पर, चाहे वो गंगा घाट का घाट हो, चाहे मोहल्ले का घाट हो, हर घाटों पर एनडीआरएफ की 2 टीम लगाई गई है। स्थानीय गोताखोर वहां मौजूद हैं। किसी भी तरीके से कोई भी आपात स्थिति होती है उसको लेकर के हर घाटों पर एम्बुलेंस मौजूद है। देखिए यहाँ भी हम आपको दिखा रहे हैं, बैरिकेडिंग थोड़ा देखिए, बैरिकेडिंग आप दिखाइए, बैरिकेडिंग दिखाइए। तो हर तालाब में, चाहे वो गंगा घाट हो, चाहे तालाब हो, हर जगह वो बैरिकेडिंग है। उस बैरिकेडिंग के आपको इधर ही रहना है, उधर नहीं जाना है, क्योंकि उधर जाने पर खतरा है। और लगातार कह सकते हैं कि लोगों को बताने के लिए वहाँ पुलिस प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम मौजूद है। तो कहा जा सकता है कि जो अलौकिक दृश्य है और एक ये परंपरा है हम लोगों का, जिसमें हर बाधाएं टूट जाती हैं। हर धर्म, हर जात के लोग बिल्कुल इस छठ पावन पर्व को लेकर उत्सुक रहते हैं और हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग अर्घ्य देते हैं, लेकिन लाखों की संख्या में लोग देखने आते हैं। पटना के विभिन्न घाटों पर अगर आप देखेंगे स्नेहा, तो लगेगा आपको कि शायद जिस तरह का ये पावन पर्व है, इसका अपना जो एक ऐतिहासिक पौराणिक कथा है, तो उसकी कोई गणना नहीं की जा सकती है, क्योंकि ये 4 दिनों का पर्व होता है। और जो छठ व्रती हैं वो कद्दू और चावल का जो 3 दिन पहले सेवन करते हैं, उसके बाद लगातार कह सकते हैं कि वो खाते पीते नहीं हैं, निर्लज कह सकते हैं कि व्रत पूरी तरीके से रहते हैं। और आज जब सुबह में ये उदयमान सूरज को अर्घ्य दे देंगे, उसके बाद कह सकते हैं कि उनका खाना पीना शुरू होगा। तो कह सकते हैं कि कितनी ज़्यादा शिद्दत, मैं इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, शिद्दत के साथ और छठी मैया को लोग ये 4 दिनों का जो पर्व है, उदयमान सूरज को बिल्कुल 36 घंटे का निर्जला व्रत होता है और आज इसका पालन किया जाएगा। बड़े ही आस्था के साथ घाटों पर व्रती सूर्योदय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप दृश्य दिखाते रहिए, हम एक बार अपने सहयोगी यशवंत का रुख करेंगे जो रांची के हटनिया तालाब से जुड़े हुए हैं। यशवंत, घाट की तस्वीरें दिखाइएगा, किस तरह से लोगों में आस्था की लहर है, वहां पर व्यवस्थाएं कैसी है और श्रद्धालुओं की भीड़ को लेकर सुरक्षा के क्या बंदोबस्त है? बिल्कुल स्नेहा, देखिए हटनिया तालाब में सुरक्षा के पूरा व्यवस्था किया गया। अब तस्वीर हम चाहेंगे अपने सहयोगों की पूरा तस्वीर जो है हटनिया तालाब के हमारे दर्शकों को दिखाएं। देखिए हटनिया तालाब का जो है इस बार सुरक्षा की पूरा व्यवस्था किया गया है। कल से ही जो है रांची जिला प्रशासन के अतिरिक्त बलों की यहाँ पे तैनाती की गई है, साथ ही साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जो है यहाँ पे लगाया गया। और देखिए आज जो है लोक आस्था के इस महापर्व का जो है समापन होगा और समापन समारोह को लेकर जो है एक श्रद्धालु और जो है छठवर्तियों में बेहद जो है उत्साह देखा जा रहा है। हर जो छठवर्ती हैं इस वक्त जो है उदय सूर्य भगवान भास्कर के आराधना में लीन है, चूंकि जो है समय अनुसार जो समय है 6:13 वो जो है भगवान भास्कर उदयेंगे। उसके बाद तमाम छठवर्ती और तमाम जो लोग यहाँ पे पहुंचे हैं उदय भगवान भास्कर को जो अर्घ्य देते हुए दिखाई देंगे। देखिए हमारे साथ लोग हैं जो यहाँ पे जो दौरा लेके आए हैं या पे जो छठवर्ती हैं उनसे हम जरूर बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल देखिए जो छठवर्ती इस वक्त जो है भगवान जो है छठी मैया का गीत गा रहे हैं, भगवान भास्कर की आराधना में लीन है, पूजा अर्चना किया जा रहा है। और देखिए छठवर्ती जो है अपने सामने दौरा और जो प्रसाद है, फल है, वो सामने रखी हुई है और सभी लोग जो है इस वक्त जो है आराधना कर रहे हैं और भगवान भास्कर को जो उदयमान भास्कर को अर्घ देंगे उसके लोग कर रहे हैं। आप लोग भी जो है छठवर्ती के साथ आप लोग रहते हैं, परिवार एक साथ होते हैं, कितनी आस्था है इस पर्व को लेकर? देखिए ये पर्व नहीं महापर्व है, लोक आस्था का महान पर्व, जिसे हम लोग पूरे परिवार और पूरे मोहल्ला वासी जो भी है पूरे धूमधाम से एक साथ मनाते हैं। और पिछले 2 वर्षों से मैं भी छठ पूजा का कर रहा हूँ, पत्नी 20 वर्षों से कर रही है, मैं भी 2 वर्षों से कर रहा हूँ। जो आनंद आता है और पूरे साल भर हमको छठ पूजा करने से ऊर्जा प्रदान होती है और एक ऊर्जा मिलती है, शरीर में अलग तरह का ऊर्जा का संचार होता है।
परिवार जो है एक साथ होते हैं, इस त्यौहार को मनाते हैं। त्यौहार तो सभी महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इस आस्था का त्यौहार छठ है। आज समापन भी होना, आप लोग अर्घ भी देंगे कुछ देरों के बाद। जी जी, देखिए आस्था का महान पर्व तो है, साथ में जो भी परिवार जहाँ रहता है, ये इस तरह का पर्व है कि जो जहाँ रहते हैं, अगर छठ घर में हो रहा है तो सभी एक जगह एकत्रित होते हैं, एक दूसरे से जुड़ने का मौका मिलता है, अपने परिवार से भी, खास करके दोस्तों से भी जो बिछड़े हुए हैं, साल भर नहीं मिले हैं, आज छठ घाट में प्रसाद खाने के बहाने हमारे घर पर वो जरूर विराजते हैं। यही छठ पूजा का आनंद है। आप लोग भी आते हैं, दौरा लेके आए हैं, आप लोग थोड़ी देर बाद अर्घ देंगे, तालाब में खड़ा होकर उदय सूर्य भगवान को अर्घ देंगे, कितनी अनुभूति होती है? बहुत अच्छी अनुभूति है। कल हम लोगों ने डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया, आज हम लोगों ने उगते हुए सूर्य को अर्घ देंगे। इसका मतलब यही है कि जिसका अस्त होता है उसका उदय होता है। इसी संदेश के साथ हम लोग एक त्यौहार मनाते हैं। बिल्कुल, इस पर्व को लेकर आप लोग को कितना इंतजार रहता है? देखिए, साल भर हम लोग इस पर्व का इंतजार करते हैं और साल भर बाद त्यौहार एक होता है। ये पर्व नहीं, महापर्व है, ठीक है। इस तरह से हम लोग हर त्यौहार को मनाते हैं, लेकिन ये बड़ा त्यौहार है, ये महापर्व है। देखिए, महिलाएं इस वक्त भक्ति में लीन है, छठी मैया की जो है जो गीत है वो गा रही है। हम जरूर उनसे भी बातचीत करेंगे। देखिए, फिलहाल हटनिया तालाब में जो है इस वक्त भक्ति का जल सैलाब देखने को मिल रहा है। परल बंजनिया के नाम, परल बंजनिया के नाम। बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। इतना बड़ा पूजा है, बहुत इंतजार रहता है। एक साल तक हम लोग इंतजार करते हैं। बहुत अच्छा लगता है ये पूजा आता है तो। हाँ, लिए एकदम बहुत खुशी, बहुत हम लोग का महापर्व है ये छठ मैया का। बहुत आनंद मिला हम लोग को ये पर्व करके। आप लोग छठ गीत बोलिए, किस तरह अनुभूति हो रही है? बहुत बढ़िया अनुभूति है। हर वर्ष के बाद इस बार भी छठ पूजा का आयोजन हुआ है घर में, तो ये एक मतलब जन्मदिन से ज़्यादा आदमी छठ पूजा का इंतज़ार करता है। और इसीलिए मैं भोजपुरी सिंगर भी हूँ, तो इसीलिए छठी मैया का गाना, पवन भैया का गाना है कि छठी माई के घटवा पयाजन बाजन, अरे बाजा बजवाई बिहो, गोदिया में हुई है बालका वाता, असुर अर्घ देवे आईब हो, गोदिया में हुई है बालका वाता, अर्घ देवे आईब हो। इस वक्त हर कोई छठ में भक्ति में लीन है। आप लोग गीत गा रहे हैं, आराधना में डूबे हुए हैं, थोड़ी देर बाद आप लोग अर्घ देंगे। किस तरह आप लोग को लग रहा है इस पर्व को लेकर आस्था? बहुत, इसमें बहुत बड़ी आस्था है और बहुत हम लोग को बहुत खुशी मिलता है छठ करके। एक अंदर से ना ऊर्जा बनती है। लोगों को क्या संदेश देंगे, किस तरह छठ महापर्व करे? जो अभी तक नहीं करे उनको क्या देंगे, जो पहली बार करें? कीजिए, और यहाँ व्यवस्था भी है, यहाँ आइए, कीजिए, और आपको बहुत अंदर से उल्लास होगा करने के लिए, ऊर्जा बनेगी, एक शक्ति आएगा, खुद में एक शक्ति मिलती है। और मतलब कुछ वैसा टेंशन की, दिक्कत की, कष्ट की बात नहीं है। सब मन में आस्था रख के कीजिए, सब ठीक होता है। हम तो 7 साल से कर रहे हैं, 7 साल से, 7 ईयर से जी। क्या कहेंगे? आप लोग के साथ आए हैं, परिवार के साथ? मेरी भाभी छठ की है, उन्हीं के साथ आए हैं। अच्छा, आप लोग को भी कितना साथ मिलता है? बहुत अच्छा साथ मिलता है, बहुत अच्छा लगता है भाभी के साथ आने में। भाभी प्रत्येक साल करती है, सब साथ में एक हो जाते हैं, मिल के छठ पर्व मनाते हैं। आप अर्घ देंगे, खुशी मिल रहा है आप लोग? बोलो बोलो, अर्घ देंगे, अर्घ देंगे, बोलो।
बोला इसमें बोलो। क्या कहेंगे, कितनी खुशी आप लोगों को? बहुत खुशी है। देखिए फिलहाल जो है सभी इस वक्त जो है आराधना में लीन है। आपको बता दें कि राजधानी रांची का ये हटनिया तालाब है और हटनिया तालाब में जो है हर एक उदयमान सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और जिस तरह से एकता घाटों पे नजर आ रही है, इसीलिए इसे लोक आस्था का महापर्व कहते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ यशवंत। हम घाटशिला का रुख करेंगे जहां से हमारे सहयोगी नवीन शर्मा जुड़े हुए हैं। नवीन, इस वक्त कौन से घाट पे मौजूद हैं आप और वहां का दृश्य नजारा कैसा दिख रहा है? देखिए, घाटशिला के गालूडी घाट पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और बेहद खूबसूरत नज़ारा है। आज छठ में उगते हुए सूरज को अर्घ देने के बाद इस पर्व का समापन हो जाएगा। जाहिर तौर पे लोक आस्था के इस महान पर्व में काफ़ी संख्या में लोग जो हैं शामिल होने के लिए इस वक्त नदी घाटों पर पहुँचे हैं। तो पहली तस्वीर मैं पहले दिखा देता हूँ। इस हुजूम की, आस्था की इस हुजूम की तस्वीर है और इंतजार हो रहा है जब उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद इस पर्व का समापन होगा, जो हमारे सामने भौतिक रूप में मौजूद हैं। कह सकते हैं कि प्रकृति की पूजा जो है वो एक महत्वपूर्ण पूजा होती है और बहुत कम ऐसे समुदाय या समाज होते हैं जिसमें प्रकृति की पूजा होती है। ये पर्व पूरी तरह से प्रकृति से जुड़ा हुआ पर्व है और भगवान सूर्य को जो है वो सनातन धर्म में एक विशेष स्थान दिया गया है और छठ में भगवान सूर्य की ही उपासना होती है। जब कल डूबते हुए सूर्य को जो है वो अर्घ दिया गया था और आज उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा, उनकी पूजा होगी और उसके बाद इसका समापन होगा। जितनी भी महिलाएं हैं वो इस वक्त नदी घाटों पर पहुंच चुकी है। सुवर्णरेखा नदी का ये बहुत सुंदर जो है वो घाट है, झारखंड की प्रमुख नदियों में शामिल है ये। और नदी किनारे जो इस वक्त जनसैलाब आप देख रहे होंगे, ये लोक आस्था के इस महान पर्व में शामिल होने के लिए ये लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। और ये चूँकि 5 बजे के बाद ही सूर्योदय होना है, तो जो महिलाएं हैं वो पहुँच चुकी हैं। जो डाला है वो यहाँ पर जो है वो सज गया है और इंतज़ार हो रहा है। जो दिए जलाए जाते हैं उस दिया का विसर्जन जो है वो नदियों में जो है किया जाता है। और एक बार जो तस्वीर आप देखेंगे, ये भी एक खूबसूरत तस्वीर है। जो डाला के ऊपर जो दिया जलाया जाता है उसका विसर्जन जो है वो नदियों में किया जाता है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे होंगे, देखिए कहा जाता है कि जो छठ है, ये छठ किसी भी समाज के, किसी भी समुदाय के, गाँव के बस जाने का पर्व है। लोग जहाँ भी होते हैं, खास करके अब तो बिहारी समुदाय के अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो अब छठ करते हैं, छठ व्रत करते हैं और इस आस्था के साथ जुड़ते हैं। और केवल बिहार ही नहीं, बिहार से चलते हुए आज देश के कई ऐसे राज्यों में, देश नहीं विदेशों में भी छठ जो है उसी उत्साह के साथ मनाया जाता है। और उत्साह की जो तस्वीर है वो हम लोग लगातार दिखा रहे हैं आपको टीवी स्क्रीन से। मैं एक बार कोशिश करूँगा, नीरज आप सामने की तस्वीर एक बार दिखाइए और किस तरीके से लोगों की जो है भीड़ और हुजूम यहाँ पर पहुँची है। मैं कुछ लोगों से भी बातचीत करूँगा। लेकिन बिल्कुल नवीन, जिस तरह से आस्था का पर्व लोग मना रहे हैं, घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है और जो व्रती है वो सरोवर में, तालाब में पानी में खड़े होकर सूर्योदय का प्रतीक्षा करेंगी और भगवान सूर्य जब उदय होंगे तब उन्हें अर्घ दिया जाएगा। मौसम का असर कैसा दिख रहा है? क्या ठंड का कुछ असर नजर आ रहा है? देखिए, चूंकि झारखंड का जो खास करके अगर घाटशिला विधानसभा क्षेत्र, जी बिल्कुल आप सुन पा रहे हैं स्नेहा? बिल्कुल नवीन। स्नेहा बिल्कुल नवीन। देखिए स्नेहा, घाटशिला की अगर बात की जाए तो चूंकि बंगाल और उड़ीसा से सटा हुआ ये क्षेत्र है और जो चक्रवात के लिए जो है यहाँ पर भी जो है वो
ये किया गया था, सूचना दी गई थी कि हो सकता है कि बारिश हो। हालांकि फ़िलहाल बारिश का मौसम नहीं। जहाँ तक ठंड की बात की जाए तो अमूमन छठ जो है वो नवंबर महीने के आखिरी सप्ताह तक मनाया जाता है, तो उस वक्त जो है वो ठंड का असर दिखता है। लेकिन इस बार छठ जो है वो समय से पहले यानी अक्टूबर महीने में ही ये अक्टूबर महीने के कह सकते हैं कि आखिरी सप्ताह में जो है छठ पर्व जो है वो लोग मना रहे हैं। तो ऐसे में ठंड का कोई असर नहीं है। और मौसम की अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, लेकिन एकदम सामान्य मौसम है। इसलिए बहुत कम लोग होंगे जो इस वक्त जो जाड़े के कपड़े होते हैं वो पहने होंगे। तो चूँकि अक्टूबर में हो रहा है इसलिए मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा कूल नहीं है, सामान्य मौसम है। क्योंकि अमूमन ठंड जो है वो नवंबर के आखिरी सप्ताह से जो है वो शुरू होता है। तो मौसम जो है वो बहुत अनुकूल है, बहुत खूबसूरत मौसम है। और अगर कुहासे की बात की जाए तो कुहासा जो है वो हल्का फुल्का ज़रूर है यहाँ पर। और जितने भी लोग जो हैं वो इसलिए, क्योंकि ठंड जब होता है तो बहुत इसमें भी देखा जाता है कि बूढ़े बुजुर्ग जो हैं वो आ नहीं पाते हैं। तो इस बार मौसम बहुत अनुकूल है, खूबसूरत मौसम है, ठंड भी नहीं है। तो ऐसे में लोग जो हैं वो काफ़ी संख्या में इस लोक आस्था के इस महापर्व में शामिल होने के लिए पहुँचे हैं। और छठ व्रतियाँ जो हैं अब से कुछ देर में जो है नदी के अंदर अब खड़ी होंगी। कई महिलाएं जो हैं वो खड़ी हो चुकी हैं और आराधना कर रही हैं छठ मैया की और भगवान सूर्य की। भगवान सूर्य जो हैं वो उगने के साथ उनको अर्घ दिया जाएगा। और देखिए ये 3 दिनों तक चलने वाला ये पर्व जो है वो बहुत कुछ सिखाता है हमें। मैं जो कुछ छठ व्रती हैं मैं कोशिश करूँगा एक बार उनसे भी बातचीत करने की और एक बार समझने का कि कितना ज़्यादा जो है इंतज़ार रहता है और कैसा जो ये छठ की अगर बात की जाए तो भूखे प्यासे 3 दिनों तक चलने वाला ये पर्व, लेकिन लोग बहुत आस्था से मनाते हैं, बहुत आस्था से मानते हैं। और ये हिंदू पर्व का सबसे बड़ा पर्व हम लोग का, बिहारी का, पूरा समाज का ही है एकमात्र, समझें। और सब चीज़ अच्छा हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, शांतिपूर्वक हो रहा है। और क्या कहेंगे। छठ मैया सुनती हैं, दिल से मन से सुनती है। उनका आराधना कीजिए ना, अपने आप शक्ति दे देता है। नहीं तो 3 दिन का उपवास आम बात नहीं है। बहुत श्रद्धापूर्ण और पवित्र से सब चीज़ होता है। ये सब चीज़ बहुत अच्छा से सब चीज़ हो रहा है। छठ को लेकर के आस्था की बात कर रहे थे स्नेहा, और सही कहा, क्योंकि ज़्यादातर महिलाएं ही, हालांकि कई पुरुष भी छठ जो हैं वो करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है घरों की महिलाएं ही ये पर्व करती हैं। और ऐसे में 3 दिनों तक जो है एक तपस्या कह सकते हैं छठ को लेकर के होता है। और चूँकि आज इस पर्व का समापन भी होना है तो एक भावनात्मक पल भी होता है, एक भावनात्मक समय भी होता है कि आज समापन हो जाएगा। बहुत सारे लोग जो हैं वो बिल्कुल ये कठिन तप होता है। 36 घंटे का निर्जला व्रत आसान नहीं होता नवीन, लेकिन कहते हैं ना आस्था के आगे कुछ भी कठिन नहीं होता। इसी से आज श्रद्धालु जो है इतनी बड़ी संख्या में घाटों पर जुटे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। हम एक बार रांची के चड्री तालाब का रुख करेंगे जहां से हमारे सहयोगी अनूप पांडे जुड़े हुए हैं। अनूप, इस वक्त आप चड्री तालाब के पास मौजूद है, वहां का क्या दृश्य है? जी चलिए हम फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे अनूप से। तब तक हम मरगूब का रुख करेंगे। मरगूब, वहां मौसम कैसा है? अब वो घड़ी आ गई है 4 दिनों के इंतजार के बाद 5:55 पर उदयमान भगवान सूर्य को छठ व्रती अर्घ दे देंगे। और अब छठ व्रती पानी में उतर गए हैं और पूजा अर्चना शुरू हो गई है। 4 दिनों का वो निर्जला व्रत, शायद लोग कभी सोचते होंगे कि 4 दिन लोग व्रत कैसे रखेंगे, लेकिन ये एक ऐसा पावन पर्व छठ है जहाँ बिल्कुल सब कुछ उसके आगे खत्म हो जाता है। और अमूमन
ये पर्व बिहार का कहा जाता था, लेकिन अब तो पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है। अब बिल्कुल छठ व्रती उतर गए हैं पानी में, पूजा अर्चना शुरू हो गई है। दौरा जो है उसे लेकर के अब धीरे धीरे छठ व्रतियों को दिया जा रहा है। 5:55 पर पटना में सूरज का उदय होगा और अर्घ देने के साथ ही पटना में यहाँ कह सकते हैं पूरे बिहार झारखंड के साथ साथ देश और पूरे दुनिया में छठ पर्व को लेकर कह सकते 4 दिनों का जो अनुष्ठान है वो खत्म हो जाएगा। देखिए कितना ज़्यादा भीड़ है, हम आपको दिखा दें। इसके अलावा घाट के बाहर भी जो भीड़ है वो हम आपको दिखा देते हैं। तो सुरक्षा के बहुत कड़े इंतजामात हैं। किसी भी स्थिति में घाटों पर पटाखा नहीं फोड़ना है। पुलिस की टीम मौजूद है, यहाँ CCTV लगाए गए हैं, चेंजिंग रूम यहाँ मौजूद बनाए गए हैं महिलाओं के लिए और पूरी व्यवस्थाओं के बीच देखिए अब लगभग सुबह हो चली है और अब उदयमान सूरज को अर्घ देने का समय बिल्कुल आ गया है। 20 मिनट के बाद पटना में कह सकते हैं कि उदयमान सूरज को अर्घ दे दिया जाएगा। यहाँ देखिए बच्चियाँ हैं, यहाँ किस तरीके से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। तो बिल्कुल जो तैयारी है वो तैयारी 4 दिनों नहीं लगभग 10 दिनों से चल रही थी और 10 दिनों की तैयारी के बाद पूरे पटना में घाटों पर पूरी व्यवस्था कर ली गई है और यहाँ कई लोग हैं और वो लोग ये लोग जो है ये छठ व्रती हैं, यहाँ घूमने के लिए आप आए हैं यहाँ। जी कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। पूजा भी शांति ढंग से हो रहा है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। छठ के बारे में कहा जाता है 4 दिनों का व्रत लोग रखते हैं। जी आत्मा आदमी को शुद्ध है एकदम शुद्ध। आप बताइए, आपको नौजवान क्या जी सर? कब से आ रहे हैं देखने के लिए? यहाँ बचपन से। और आपके परिवार के लोग करते हैं? हाँ था, इस बार नहीं हुआ, हर साल होता है। ये पर्व नहीं है, इमोशन है, ठीक है, इमोशन है। ऐसा पर्व है ना जिसको किसी को दुख है, कष्ट है, ठीक है, ये ऐसा पर्व है कि प्रकृति को पूजा होता है, मूर्ति का पूजा नहीं होता, प्राकृतिक का पूजा होता है। सूरज उगते हुए को अर्घ दिया जाता है, डूबते हुए को अर्घ दिया जाता है। जो भी छठ व्रती जो लोग हैं पूजा करने वाली पर्व टूट जाती है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति महाराष्ट्र में काम कर रहा है और उस व्यक्ति को छठ में अगर रोक दिया जाए, वो रिजाइन मार देगा, नौकरी रिजाइन मार के आ जाए, इतनी भक्ति है। ये ऐसी पर्व है ना पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में सभी जगह हो रहा है। देखिए मैंने आपको कहा जो छठी मैया सबको स्वस्थ रखे, लोग यही कामना कर रहे हैं, बिहार तरक्की हो, भारत तरक्की हो। और कहीं ना कहीं जो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं उस दृश्य को जरा आप गौर से देखिए, कितना विहंगम दृश्य। मैं चारों तरफ घूम करके आपको दिखा रहा हूँ उस दृश्य को, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल कहा जा सकता है, यहाँ देखिए जो महिलाएं लड़कियां हैं वो सभी यहाँ घाट पर आ चुके हैं और आने के बाद कहाँ घर हुआ? पटना में रहते हैं, हरनी चक आए हैं छठ देखने। क्या है इसकी पुरानी कथा, क्या है? कथा तो उतना पूर्वजों से ही पता चलते आ रहा है कि शुरुआत कहाँ से हुआ। सीता मैया की थी, फिर द्रौपदी की, और उसके अनुकरण करके हम लोग कर रहे हैं। अब तो पूरी दुनिया में मनाया जाता है। हाँ, पूरा ग्लोबल त्योहार हो चुका है। कहीं जहाँ जहाँ रहते हैं इधर के लोग उस सब जगह मनाते हैं। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, थोड़ा दृश्य दिखाइए। तो क्या विहंगम दृश्य है, हर बाधा टूट गई है। हर जात धर्म के लोग बिल्कुल कह सकते हैं कि छठ पर्व को लेकर के 1 साल तक इंतजार करते हैं। तो स्नेहा 5:55 का इंतजार सभी लोगों को है, जब उदयमान सूरज को अर्घ देने के साथ 4 दिनों का ये पावन पर्व, 4 दिनों का पावन पर्व खत्म हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण है कि जितना ज़्यादा लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है, उतना ही मीडिया कर्मियों को इंतजार रहता है। क्योंकि जब घाटों पर हम लोग पहुंचते हैं तो लगता है कि क्या अलौकिक दृश्य है।
हर जगह शांति, हर जगह शांति। लोग सिर्फ और सिर्फ भक्ति और पूजा में लगे रहते हैं। और इस तरह का दृश्य अर्घ बहुत कम पर्वों में आपको दिखाई देगा, चूंकि एक शांति का प्रतीक है। ये एक मैसेज समाज में देता है और ये मैसेज यही देता है कि अनेकता में एकता का मैसेज है। तो पूरी तरीके से कह सकते हैं कि इस दृश्य को हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। तो आप जरा देख लीजिए किस तरीके से इस अलौकिक दृश्य को दिखा रहे हैं। तो पटना में इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है। 5:55 पर कह सकते हैं समय का उदयमान इंतजार है। सूरज को अर्घ देने के साथ ही उदयमान सूर्य को अर्घ देने के लिए व्रती वहां मौजूद है। और जैसे श्रद्धालु कहते हैं कि ये छठ जो है वो पर्व नहीं, एक इमोशन है, भावना है। चलिए एक बार हम यशवंत के पास रुक करेंगे। यशवंत, क्या कुछ अपडेट्स आ रहे हैं? सूर्यदेव के दर्शन हो पा रहे हैं? बिल्कुल स्नेहा, देखिए इस लोक आस्था महापर्व छठ का आज समापन होना है। फिलहाल सभी जो है छठवर्ती हैं जो है इस वक्त तालाब में खड़े हैं, भगवान भास्कर का उदय होने का इंतजार कर रहे हैं। कुछ ही मिनटों के बाद जो है भगवान भास्कर उदय होंगे, उसके बाद जो है सभी लोग जो है अर्घ देते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल देखिए हटनिया तालाब में सभी श्रद्धालु यहाँ पे पहुंच गए हैं और इस वक्त सभी लोग जो है भगवान भास्कर के आराधना में लीन है। हर लोग जो है इस वक्त पूजा अर्चना कर रहे हैं। देखिए अपने साथ जो है सूप में प्रसाद जो है महाप्रसाद वो हाथ में लिए हुए। तमाम लोग जो है इस वक्त भक्ति कर रहे हैं, पूजा में करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए कुछ ही पलों में उगते सूरज की पहले किरणें की स्थिति जो है दिखाई देगी। वर्ती हाथ में बांस की डलिया लिए फिलहाल सभी लोग खड़े हैं, जिसमें ठेकुआ, केला, नारियल और अन्न प्रसाद रखे हुए हैं। और सभी लोग जो है इस वक्त भगवान भास्कर का उदय होने का इंतजार कर रहे हैं। देखिए वर्ती जो है यहाँ पे पानी हुए हैं और सभी लोग जो हाथ जोड़कर और हाथ में जो है जो सूप है, दौरा है और प्रसाद लेके खड़े हैं। देखिए हटनिया तालाब में सुरक्षा का पूरा व्यवस्था जो है यहाँ पे किया गया है ताकि किसी भी छठवर्ती को दिक्कत ना हो, उसका विशेष ख्याल रखा गया। देखिए लोक आस्था महापर्व का आज समापन होना है। देखिए ये जो छठ महापर्व है स्वच्छता के साथ साथ जो है स्वच्छता के साथ साथ जो प्रकृति का पर्व माना जाता है। और ऐसे में जो है इस पर्व को लेकर जो है श्रद्धालुओं में और छठवर्तियों में बेहद उत्साह होता है। इस पर्व में जो है सभी परिवार एक साथ जो है जमा होते हैं, एक साथ जो करते हैं और इस महापर्व को बेहतर तरीके से बनाते हैं। देखिए रांची के हटनिया तालाब इस वक्त पूरी तरह से जो है भक्ति में लीन है। हर लोग जो है छठ माँ का जो है गीत गा रहे हैं, छठी मैया का गीत गाते हुए नजर आते। देखिए 36 घंटा के जो निर्जला व्रत है उसका समापन जो है अब कुछ ही घंटों के बाद होगा। फिलहाल सभी लोग जो है भगवान भास्कर की आराधना कर रहे हैं, भगवान भास्कर के आराधना में लीन है। देखिए ये जो हटनिया तालाब है यहाँ पे जो है ये व्यस्तम इलाका है और राजभवन के ठीक सामने जो है ये तालाब पड़ता है। कहा जाता है कि जब राजधानी रांची में गिने चुने तालाब होते थे जहाँ छठ पूजा होता था, तो ये राजधानी रांची के इसी हटनिया तालाब में जो है यहाँ पे छठ पूजा होता था। और ऐसे में जो है हर एक साल ये जो छठ पूजा यहाँ पे होते आया। और देखिए इस छठ महापर्व को लेकर जो है आयोजन समिति का भी विशेष ख्याल रखा जाता है। आयोजन समिति जो है तमाम श्रद्धालुओं को किसी को दिक्कत ना हो उसके लेकर जो है कई दिनों से श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं और जो है तमाम साफ सफाई जो है खुद से भी करते हुए दिखाई देते हैं। देखिए ये हटनिया तालाब में जो है जो एसएसपी है, एसडीओ है, फिलहाल सुबह से यहाँ पे पहुंचे हुए ताकि किसी को जो है श्रद्धालुओं को छठवर्ती हैं उसको दिक्कत ना हो। देखिए यहाँ पे जो महिलाएं छठवर्ती के साथ साथ जो है पुरुष भी जो है काफी संख्या में यहाँ पे पहुंचते हैं और छठ करते हुए दिखाई देते हैं। देखिए इस वक्त जो है क्योंकि हमने कई श्रद्धालुओं से बातचीत की है तो कई श्रद्धालु जो है यहाँ पे नए छठ कर रहे हैं और नए छठ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सभी श्रद्धालुओं को कहना है कि कितनी भी जो है ये कठिन तपस्या क्यों ना हो, कठिन पर्व क्यों ना हो, लेकिन जब हम लोग श्रद्धा और भक्ति से इस पर्व को करते हैं तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि हम लोग 36 घंटे तक जो उपवास कर रहे हैं। लोगों में एक आस्था और उमंग अजब सा देखने को मिलता है। हर लोग जो है इस वक्त आस्था और उमंग के साथ जो है इस महापर्व में जो है लगे हुए हैं। हर लोग जो है अब थोड़ी ही देर के बाद जो है इस अर्घ देते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल सभी लोग जो है अभी आराधना में लीन है और भगवान भास्कर का उदय होने का इंतजार कर रहे हैं। और सुरक्षा की बात करें तो देखिए सुरक्षा का विशेष व्यवस्था यहाँ पे हटनिया तालाब में किया गया है और इंतजार है। ऐसे में छठ घाटों पर कई प्रकार की परंपराएं जो है वो निभाई जाती है। ऐसे में
यहाँ महिलाएं जो मौजूद है बहुत सारे परंपरा निभाती नजर आ रही है, उनसे बात करने की कोशिश कीजिए कि इन परंपराओं का महत्व क्या है, खास करके सुहागिन महिलाओं की नाक से लेकर मांग तक सिंदूर लगाने की जो परंपरा है वो उसकी महत्ता क्या है। उनसे बात करके जानने की कोशिश कीजिए। आप लोग अर्घ देने के लिए आए हैं, बहुत भक्ति के साथ पूजा करते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है। कब से आप लोग छठ आपके घर में कब से अर्घ शुरू हो गया है? हम तो 2021 से दे रहे हैं। वो दृश्य भी देखना चाहेंगे, अर्घ देते हुए दृश्य आप साझा कीजिए। जो सहयोगी आपके साथ मौजूद है, अर्घ दिखाते हुए, अर्घ देते हुए बिल्कुल देखिए जो है लोक आस्था का महापर्व, देखिए छठ का अर्घ देने का जो है अब शुरू हो गया है। जो महिलाएं हैं, जो छठवर्ती हैं, वो जो है धीरे धीरे यहाँ पे अर्घ देने लगे। देखिए हटनिया तालाब में इस वक्त पूरा जनसैलाब उमड़ा है भक्ति का। इस वक्त जो आप देखिए पूरा झारखंड की धरती जो है आस्था और भक्ति में लीन है और हटनिया तालाब में जो है विशेष रूप से जो है यहाँ पे भक्ति देखने को मिल रहा है। चूंकि आप देखिएगा तो सुबह से 2-2:30 बजे से श्रद्धालु यहाँ पे पहुंचने लगते हैं। चूंकि यहाँ पे काफी संख्या में श्रद्धालु सिर्फ रांची की नहीं बल्कि कई जगह के श्रद्धालु यहाँ पे पहुंचते हैं। देखिए प्रकृति के महापर्व जो है छठ का समापन अब कुछ ही मिनटों के बाद हो जाएगा और सभी लोग जो है अब जो है ये अर्घ देने लगे हैं और छठ का समापन अब कुछ ही मिनटों के बाद हो जाएगा। देखिए हाथ में जो है दौरा लेके और जो प्रसाद लेके जो है उदय सूर्य भगवान को अर्घ दिया जा रहा है, जो भगवान भास्कर को अर्घ दिया जा रहा है। और देखिए 36 घंटे निर्जला व्रत के बाद जो है अब जो छठवर्ती है और जो उनके तमाम जो फैमिली मेंबर है, चूंकि इस पर्व को लेकर एक साथ जो है सभी दूर दूर से जो प्रदेश में रहते हैं और उन लोग जो है यहाँ पे आते हैं और इस महापर्व को करते हैं। देखिए अर्घ अब जो है सभी छठवर्ती देने लगे हैं, साथ साथ उनके परिवार के लोग भी जो हाथ में लोटनी के साथ जो है जल और दूध के साथ जो है अर्घ दिया जा रहा है। जो छठवर्ती है भगवान भास्कर को, जो उदय भगवान भास्कर को जो है अर्घ देते हुए दिखाई दे रहे हैं और तमाम जो उनके साथ जो लोग हैं वो भी जो है अब अर्घ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। धीरे धीरे देखिए अब सभी लोग जो है अब अर्घ देते हुए दिखाई देंगे। देखिए ये पूरा हटनिया तालाब बहुत गहरा तालाब है और आयोजन समिति की ओर से चूंकि अर्घ देने में भीड़ काफी ज्यादा रहता है, किसी श्रद्धालु का दिक्कत ना हो उसका विशेष ख्याल जो है यहाँ पे रखा गया है। जो बैरिकेडिंग पूरी तरह से यहाँ पे की गई है। लगातार आयोजन समिति आप देखिएगा हर जगह जो है इस वक्त मौजूद है और आयोजन समिति खुद जो है बढ़ चढ़ कर ये हिस्सा लेते हैं और साथ ही साथ जो परिवार होते हैं उनके घर में वो भी जो है छठवर्ती को दिक्कत ना उसका विशेष ख्याल रखा जाता है। तो देखिए अब जो है अर्घ देने की जो प्रक्रिया है वो धीरे धीरे यहाँ पे शुरू हो गई है। सभी छठवर्ती के साथ साथ जो है तमाम फैमिली लोग, आयोजन समिति के लोग और तमाम जिला प्रशासन के लोग भी अब एक एक करके जो है भगवान भास्कर को अर्घ दे रहे हैं। कहा जाता है कि भगवान भास्कर को जो है उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ देने जो है सुख समृद्धि और जो है छठी मैया जो है भगवान भास्कर जो है संतान की प्राप्ति, इसी के उद्देश्य से जो है सभी लोग एक आस्था और भक्ति होता है लोगों में जो है हुजूम देखने को मिलता है। देखिए इस वक्त हटनिया तालाब में एक जनसैलाब उतरा और हर लोग जो है अब धीरे धीरे जो है तालाब में उतर के जो है भगवान भास्कर को अर्घ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्नेहा बिल्कुल यशवंत, तस्वीरें आप साझा करते रहिए। हम घाटशिला का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी नवीन जुड़े हुए हैं। नवीन, सूर्य की लालिमा नजर आने लगी है, क्या व्रती अर्घ देना शुरू कर चुके हैं? देखिए 5:46 पर जो घाटशिला में है यहाँ पर समय है सूर्योदय का और लालिमा जो है इस वक्त आपको शशा आसमान में नज़र आ रहा होगा। और अब से कुछ देर में चूँकि अर्घ अभी महिलाएं दे नहीं रही हैं, इंतज़ार हो रहा है कि भगवान सूर्य जो हैं कब दर्शन देंगे। और ये इंतज़ार जो है वो एक कह सकते हैं एक भावनात्मक पल भी होता है, क्योंकि आज इसका समापन हो जाएगा। लोग एक साल अब इंतज़ार करेंगे कि अब अगली दफ़ा जब छठ आएगा तो फिर एक बार इसी तरह हम लोग जुटेंगे भगवान सूर्य की आराधना करने के लिए। तो 4:46 पर सूर्योदय है, हालांकि समय हो चुका है और एक बार फिर भगवान सूरज जो हैं वो छिप गए हैं, ढक गए हैं कह सकते हैं। तो बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है कि वो पूरा लालिमा बिखेर कर जब आसमान में एक बार सूर्य भगवान जब चमकेंगे तब जो है उन्हें अर्घ दिया जाएगा।
और निश्चित तौर पे स्नेहा, जो तस्वीरें हम लोग देख रहे हैं वो पूरे देश के उन तमाम जगहों से जहां पर भी इस पर्व को मनाया जाता है, और उसी तरह की भीड़, उसी तरह की आस्था का ये जनसैलाब, और लगातार जो आप तस्वीर घाटशिला से भी देख रहे हैं, इस तस्वीर में भी उसी तरह की भीड़ है, उसी तरह की उत्साह है। जो व्रती इस वक्त पानी में खड़ी हैं, नदी में खड़ी हैं और इंतजार कर रही हैं। नीरज, एक बार वो तस्वीर भी दिखाइए जहां अर्घ देने के लिए अब से कुछ देर में, अगले 10 मिनट में अर्घ जो है वो शुरू हो जाएगा, और उसके बाद तो जो भी छठ व्रतियाँ हैं वो अर्घ देंगी, और अर्घ देने के बाद जो है वो भगवान सूर्य की आराधना के बाद ये समापन हो जाएगा। खास करके मैं दो तीन चीज़ें और दिखाना चाहूँगा इस पर्व में। जो हम लोग कहते हैं कि प्रकृति और प्रकृति से जुड़े हुए चीज़ों की पूजा, आप अगर भगवान सूर्य को जो अर्घ दिया जाता है उस डाला की तस्वीर को देखेंगे तो एक तो जो परंपरागत तरीके से जो ठेकुआ बनाया जाता है, इस पर्व में इसकी विशेष मान्यता होती है और बहुत शुद्धता के साथ भी मनाया जाता है। और इस सीजन में मिलने वाला, यानी प्रकृति से जो सीधे हमें प्राप्त होता है, चाहे वो हर तरह का फल हो, फूल हो, वो तमाम चीज़ें, और घर में बहुत शुद्धता के साथ जो ठेकुआ बनाया जाता है, इसकी एक अपनी परंपरा, इसका एक अपना स्वाद, इसका एक माने आस्था के केंद्र में इसका भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। कहते हैं कि छठ से जुड़े हुए लोग, और ख़ास करके जो इस पर्व से जो आस्था रखते हैं, वो जो और ठेकुआ जो बनाया जाता है आम की लकड़ी से बनाया जाता है, चूल्हे पर उसे बनाया जाता है। हालांकि अब चूँकि वक्त के साथ चीज़ें बदल रही हैं, अब जो है गैस का भी उपयोग होने लगा है, और बहुत जगहों पर अब लोग जो है गैस पर भी बनाते हैं। लेकिन प्रसाद बनाने की जो परंपरा रही है वो जो है मिट्टी के चूल्हे पर आम की लकड़ी से बनाया जाता है। तो इसका एक वैज्ञानिक रीज़न भी है, इसका एक साइंटिफिक कारण भी है। आम की लकड़ी जो है उससे जो आग जलाया जाता है, उसकी जो धुआं होती है, औषधीय गुण होता है उसमें, और उससे ही, और गेहूं की बात की जाए तो गेहूं खुद धो करके जो पिसवाया जाता है। पहले पुराने ज़माने में जब लोग गाँव में इस पर्व से जुड़े होते तो उस वक्त ये गेहूं का सीजन होता था। गेहूं जो है वो घर का गेहूं होता था, उसे धो करके उसे पिसवाया जाता था, और गुड़ का उपयोग करके जो है वो ठेकुआ बनाया जाता था। और यही वजह है कि इस छठ पर्व में ठेकुआ भी बहुत बड़ा इमोशन है। निश्चित तौर पे अभी अमन बता रहे थे कि भावना का पर्व है, ये इमोशन का पर्व है, तो निश्चित तौर पे ये भावनाओं और इमोशन से जुड़ा हुआ पर्व है। और बड़ी जो चीज़ें हम लोग कह रहे हैं कि प्रकृति से जुड़ा हुआ एक विशेष पर्व, और एक साल अब इंतज़ार करना पड़ेगा। और एक बार फिर भगवान सूर्य जो हैं वो लालिमा बिखेर चुके हैं। हालांकि सूर्योदय जो है वो हो चुका है, 5 बजकर जो है 46 मिनट पर ही सूर्योदय था, और अब महिलाएं जो हैं वो अर्घ देंगी। स्नेहा, बिल्कुल नवीन, एक बार हम पटना का रुख करेंगे, तब तक तस्वीरें आप साझा करते रहिए, क्योंकि ये पल जो है काफी प्रतीक्षित पल है और सबसे पावन क्षण कहा जाता है, क्योंकि उदयमान सूर्य को आज अर्घ दिया जा रहा है। तस्वीरें साझा करते रहिए। मरगूब के पास जाएंगे। मरगूब, अब सूर्योदय हो चुका है और व्रती जो है अर्घ दे रहे हैं। आप ज्यादा से ज्यादा तस्वीरें दिखाने की कोशिश कीजिए अर्घ देते व्रतियों की। देखिए, हाँ, निश्चित तौर पर अर्घ देने का काम शुरू हो गया है। छठ व्रती अर्घ देना शुरू कर चुके हैं। तस्वीर देख लीजिए, चूँकि 5 बजकर मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी ठीक 52 मिनट हुआ है। 5:55 में सूर्योदय पटना में होने का समय है। लगभग सूर्योदय हो रहा है। चूँकि बादल है, मौसम साफ नहीं है, जिसके कारण कह सकते हैं कि बादलों के अंदर सूर्य ढका हुआ है, लेकिन यहाँ अर्घ देने का काम शुरू हो गया है। हजारों लोगों की भीड़ है इस पूरे मानिकचंद तालाब में, और अब सुबह हो चुकी है, और 4 दिनों का जो पावन पर्व छठ है उसका समापन लगभग हो गया है। और अब कह सकते हैं कि लोगों ने अर्घ दे दिया है। इस पूरे तालाब का चारों तरफ का जो दृश्य वो थोड़ा दिखाइए, और लोग अब अर्घ दे करके धीरे धीरे, कई ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अर्घ देना शुरू किया है और कई लोग अर्घ दे चुके हैं। तो अब कह सकते हैं लगभग थोड़ी देर के बाद घाटों से लोग धीरे धीरे निकल जाएंगे, और 4 दिनों का जो ये पावन पर्व है वो पर्व
आज कह सकते हैं समाप्त हो गया। 36 घंटों का जो निर्जला व्रत होता है, जो हमारे छठ व्रती रखते हैं, कितना कठिन होता होगा, लेकिन पावन पर्व छठ एक ऐसा पर्व है जहाँ कोई कठिन नहीं, सब कुछ सामान्य तरीके से लाइव चलता रहता है। और इसके साथ ही कह सकते हैं 5:55 हो चुका है और अब पटना में सभी घाटों पर अर्घ देने का काम शुरू कर दिया गया है। तो सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से हर घाटों पर बहुत कड़ी है। एनडीआरएफ की टीम मौजूद है, स्थानीय गोताखोर मौजूद है, बैरिकेडिंग लगाए गए हैं। उस बैरिकेडिंग के बाहर आप अर्घ नहीं दे सकते हैं, ना कोई व्यक्ति आ सकता है। चारों तरफ गोताखोर नाव लेकर के एनडीआरएफ की टीम घूम रही है। तो कहा जा सकता है स्नेहा कि पावन पर्व छठ, जो 4 दिनों का पावन पर्व छठ था, उसका वो समाप्त होने जा रहा है। भगवान भास्कर उदयमान सूरज को अर्घ देने के साथ ही संपन्न हो चुका है और अब लोगों ने अर्घ देना शुरू कर दिया है और अब धीरे धीरे अर्घ देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और अब कहा जा सकता है कि लगभग आधे घंटे में ये पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। और लोगों का कहना है कि ये पर्व शांति का प्रतीक है, एकता का प्रतीक है और ये ऐसा पर्व है जो प्रकृति की पूजा होती है निश्चित तौर पर। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि 15 दिनों के प्रशासनिक व्यवस्था के बीच आखिरकार पटना के लगभग सभी घाटों पर कह सकते हैं कि पावन पर्व छठ का समापन होने जा रहा है। लोगों ने अर्घ देना शुरू कर दिया है। भगवान कह सकते हैं भास्कर उदयमान सूरज है, वो पटना में उनका सूर्योदय का समय हो चुका है और बादलों के कारण कह सकते हैं कि सूर्य बादल के अंदर ढका हुआ है, जिसके कारण दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। लेकिन कह सकते हैं कि 5:55 होने के साथ ही उदयमान सूरज के सूर्योदय होने के साथ ही लोगों ने अर्घ दे दिया है। और पटना के विभिन्न घाटों पर जो हमारे पास जानकारी आ रही है, लाखों लोगों की भीड़ है, लाखों लोगों की भीड़ है। पटना के जेपी सेतु घाट की बात करें, दीघा घाट की बात करें, कृष्णा घाट की बात करें, हर घाटों पर लाखों की भीड़ है। और प्रशासनिक व्यवस्था के बीच लाखों की भीड़ के बीच छठ व्रतियों ने भगवान भास्कर उदयमान सूरज को अर्घ दे दिया है और ये पर्व अब समाप्त होने वाला है। फिर अगले साल निश्चित तौर पर हम अपने सभी सहयोगियों के साथ मिलेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से कह सकते हैं कि इस पर्व को लेकर 15 दिनों से प्रशासनिक व्यवस्था की गई थी, वो प्रशासनिक व्यवस्था बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त थी। उसी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था के बीच लाखों लोग घाट पहुंचे, लाखों लोगों ने पूजा अर्चना की, लाखों लोगों ने शाम का अर्घ दिया और अब सुबह का अर्घ लाखों लोगों ने दिया है। और इसके साथ ही पावन पर्व छठ का समापन हो रहा है। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं पटना के मानिकचंद तालाब के साथ साथ कच्ची तालाब, पटना के जेपी सेतु घाट, पटना का कदम घाट, पटना का पटना कॉलेज घाट, पटना का कृष्णा घाट, पटना का एनआईटी घाट, सभी घाटों से हमारे पास जो जानकारी है कि लाखों लोगों ने पावन पर्व छठ उदयमान सूरज को अर्घ दे दिया है। और इस तरीके से 4 दिनों का यह पावन पर्व अब समाप्ति की ओर है। और जिस तरीके से ये पूरी व्यवस्था थी, लोगों ने कहा कि हम लोग ये प्रकृति की पूजा करते हैं, ये एक ऐसा पर्व है जो कह सकते हैं अनेकता में एकता का संदेश देता है। हर जात हर धर्म की बाधाएं टूट जाती हैं और लोग इंतजार करते रहते थे वह किसी भी धर्म के हो कि पावन पर्व छठ आएगा तो लोग कह सकते हैं कि जो अन्य धर्म की महिलाएं हैं, लोग हैं, वो वहाँ कह सकते हैं कि घाटों को सजाते हैं, घाटों की साफ सफाई करते हैं। तो पटना में तो कई दूसरे धर्म के जो महिलाएं हैं वो भी पावन पर्व छठ करती हैं। तो बिल्कुल बिहार से निकला हुआ ये पावन छठ अब पूरे भारत के साथ साथ पूरे दुनिया में डंका बजा रहा है। और ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, सभी स्थानों पर जगहों पर यह पावन पर्व छठ मनाया गया। और सभी जगह चूंकि अलग अलग सूर्योदय का टाइम है तो कई स्थानों पर सूर्योदय हो चुका होगा। न्यूजीलैंड में सूर्योदय हो चुका होगा तो वहाँ तो पावन पर्व छठ जो है वो खत्म हो गया होगा। लेकिन अब पटना के साथ की बात करें, बिहार की बात करें तो पावन छठ का समापन होने जा रहा है और लगभग लोगों ने अर्घ दे दिया है। 5:55 पर होने के साथ ही भगवान उदयमान सूरज को अर्घ देने का काम लगभग संपन्न हो रहा है। और अब लोग धीरे धीरे घाटों से निकल करके कह सकते हैं अपने घरों की ओर
हो जाएंगे। मरगू, पूरे तो कहा जा 4 सकता दिनों है का कि अनुष्ठान उदयमान आज सूरज को सकुशल संपन्न किया जा रहा है और व्रती बड़े उत्साह और मन में भक्ति लिए उदयमान सूर्य को अर्घ दे रहे हैं। तस्वीरें आप साझा करते रहिएगा। आपसे गुजारिश रहेगी, सहयोगी से कहिए कि जो व्रती अर्घ दे रहे हैं उदयमान सूर्य को, तस्वीरें साझा करते रहिए। हम तब तक एक बार रांची का दृश्य देख लेते हैं, हटनिया तालाब का दृश्य, जहां से हमारे सहयोगी यशवंत जुड़े हुए हैं। यशवंत, व्रती अब डूबते सूरज के बाद उगते सूरज की आराधना कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, छठी मैया से बहुत सारी कामनाएं कर रहे हैं। क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही है? बिल्कुल, देखिए हटनिया तालाब में इस वक्त सभी लोग जो है भगवान भास्कर को अर्घ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। काफी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे पहुंचे और हर एक लोग जो है बारी बारी से तालाब में नीचे उतरकर जो है भगवान भास्कर को, उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए इस वक्त सभी जो है जो अपनी मनोकामना पूर्ण जिनका हुआ है वो अपने श्रद्धा के साथ छठी मैया को और भगवान भास्कर को कामना करते हुए दिखाई दे कि लोक आस्था महापर्व का जो 26 घंटे का निर्जला व्रत जो छठवर्ती रखते हैं उसका देखिए आज समापन हो रहा है। थोड़ी देर के बाद सभी जो है अर्घ देने के बाद जो है तालाब से यहाँ से निकलेंगे। लेकिन देखिए इस आस्था का महापर्व में एक बेहद उत्साह लोगों में देखने को मिलता है। बिहार का जो छठा है साफ तौर पर रांची, झारखंड और यूपी जैसे राज्यों में देखने को मिलता है और यही दृश्य आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देखने को मिलता होगा। देखिए राजधानी रांची का ये जो हटनिया तालाब है, यहाँ पे काफी श्रद्धालु यहाँ पे पहुंचते हैं हर एक साल और इस बार भी जो हर वर्ष की भांति इस बार भी काफी संख्या में छठवर्ती यहाँ पे पहुंचे हैं। और देखिए छोटे छोटे बच्चे भी जो है अब तालाब में जो है उतरकर जो है भगवान भास्कर को अर्घ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ जो है जो दीप इस वक्त भी है वो दीप के साथ ही साथ हाथ में जो लोटा से या फिर जो लोटनी होता है उसके सहायता के साथ जो है भगवान भास्कर को अर्घ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए अब रांची के डीसी मंजूनाथ भजंत्री भी जो है तालाब में उतरकर जो है भगवान भास्कर को इस वक्त अर्घ दे रहे। साथ ही साथ जिले के दंडाधिकारी जो पदाधिकारी हैं वो भी जो है भगवान भास्कर को अर्घ दे रहे हैं यहाँ पे तालाब में उतरकर। साथ ही साथ आप देखिए कि सुरक्षा का पूरा व्यवस्था जो है यहाँ पे हटनिया तालाब में किया गया है। तस्वीरों के माध्यम से देखते होंगे कि जो गोताखोर है, जो एनडीआरएफ की टीम है, लगातार जो है कल से ही यहाँ पे पूरा मुस्तैद रहे और देखिए लोक आस्था के इस महापर्व में किसी श्रद्धालु को दिक्कत ना, उसका विशेष ख्याल जो है श्रद्धालुओं में यहाँ पे रखा गया था और सभी श्रद्धालु जो यहाँ पे धीरे धीरे 2:30 बजे से ही यहाँ पे पहुंचने लगे थे। चूंकि कल जो है अस्तगामी भगवान भास्कर को अर्घ देने के बाद सभी छठवर्ती के घर में जो है चूंकि ठेकुआ का जो प्रसाद होता है इस महापर्व में जो है अलग देखने को मिलता है। ठेकुआ को प्रसाद जो एक लोगों में हुजूम देखने को मिलता है, हर लोग जिस प्रसाद को ग्रहण करते हैं इसी को लेकर जो है छठवर्ती जो है कल जो ग्रामीण जो है भगवान भास्कर को अर्घ देने के बाद जो है घर में ठेकुआ का प्रसाद बनाते हैं। उसके बाद जो है आज ठेकुआ महाप्रसाद का जो है अर्घ देने के बाद जो है सभी लोग जो है प्रसाद यहाँ पे ग्रहण करेंगे। उसके बाद जो है सीधे यहाँ से लोग निकलेंगे। देखिए अब जो अर्घ यहाँ पे अब जो दे चुके हैं, चूंकि काफी यहाँ पे भीड़ भाड़ इलाका है और काफी लोग जो यहाँ पे पहुंचते हैं, तो जो है श्रद्धालु यहाँ पे अर्घ दे चुके हैं वो धीरे धीरे अब जो है हटनिया तालाब से यहाँ पे निकलने लगे। और लेकिन कई लोग जो है अभी भी चूंकि कई लोग जो है लेट हो जाते हैं या फिर कई लोग जो है भीड़ के कारण जो है तालाब में नहीं पहुंचते, वो भी लोग जो है धीरे धीरे पहुंच के जो है भगवान भास्कर को अर्घ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए सभी महिलाएं जो चूंकि यहाँ पे बैरिकेडिंग लगाई गई थी, अर्घ चल रहा है और अर्घ देने के बाद व्रतियों से भी बात करने की कोशिश कीजिएगा। हम लौटेंगे आपके पास, एक बार घाटशिला का रुख करेंगे। नवीन, क्या नजारा वहां नजर आ रहा है? अब भगवान सूर्य पूरी तरह उदय हो गए हैं, व्रती वहां अर्घ दे रहे हैं, तस्वीरें आप दिखा दें। नवीन, तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए रांची के हटनिया तालाब की तस्वीर है। पटना से मरगूब आलम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मरगूब, क्या दृश्य वहां नजर आ रहा है? बादल में सूर्यदेव नहीं नजर आ रहे थे, लेकिन अभी मौसम कैसा है, अभी नजारा कैसा है वहां? मौसम वैसा ही है स्नेहा, और भगवान सूर्य अभी भी बादलों के अंदर ढके हैं और अब अर्घ दे दिया गया है। ये हम आपको अभी बता रहे हैं। पटना में लगभग सभी घाटों पर अर्घ दे दिया गया है।
छठ व्रतियों ने अर्घ दे दिया है। कुछ लोग बचे हैं वो अर्घ देने का काम कर रहे हैं और इस तरीके से कहा जा सकता है 4 दिनों का पावन पर्व छठ समाप्त हो गया है। पूरे प्रशासनिक व्यवस्था के बीच ये पावन पर्व छठ का समापन हुआ और लाखों लोगों ने पटना के विभिन्न घाटों से, चाहे वो पटना का जेपी सेतु घाट हो, गंगा घाट हो, मानिकचंद तालाब हो, कच्ची तालाब घाट हो और सभी स्थानों पर लोगों ने भगवान सूर्य, उदयमान सूर्य को अर्घ दे दिया। समापन हो चुका है और अब लोग धीरे धीरे अपने घाटों से निकल करके अपने घरों की ओर जाएंगे। तो 10 दिनों के अथक प्रयास के बाद पावन पर्व छठ का समापन हो गया। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अर्घ देने का यहाँ काम चल रहा है। एक ऐतिहासिक पौराणिक जो इतिहास है हम लोगों का, उस इतिहास की परंपरा कह सकते हैं आप पूरे दुनिया में गूंज रही है और वो है पावन पर्व छठ का इतिहास, पावन पर्व छठ की पौराणिक कथाएं। कहा जाता है कि कहीं न कहीं जिस तरीके से ये पर्व मनाया जाता है वो अनेकता में एकता का संदेश देता है, समाज में शांति का संदेश देता है और इस पर्व में यही एक ऐसा पर्व है जहां हर धर्म की बाधाएं टूट जाती हैं, धर्म की बाधाएं टूट जाती हैं। पटना के साथ साथ कई स्थानों पर जो वीडियो हमारे सहयोगी ने दिखाया, मैंने भी भेजा था, मुस्लिम महिलाएं छठ का जो कह सकते हैं कि घाट है उसकी सफाई करती हैं, उसे साफ रखती हैं और हर स्थानों पर कहा जा सकता है कि बिल्कुल एक बड़ा संदेश दिया जाता है समाज में। बिल्कुल मरगूब, लगातार तस्वीरें साझा करते रहिए। हम रांची के चडरी तालाब का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी अनूप एक बार फिर से जुड़े हमारे साथ। अनूप, अब सूर्योदय हो चुका है, तस्वीरें दिखाइए, व्रती अर्घ दे रही है। जी स्नेहा, यहाँ चडरी तालाब में जो है वो छठ महापर्व काफी बड़ा स्तर से मनाया जा रहा है। आप देख सकते होंगे यहाँ इस बार गंगा आरती का भी आयोजन किया गया है। गंगा आरती अभी कुछ ही देर पहले समाप्त हुई है और छठ व्रती माताएं जो है छठ घाट तालाब में भगवान भास्कर को अर्घ दे रही हैं छठ माँ का। और चारों तरफ आप देख सकते होंगे कि चडरी तालाब में छठ व्रती माताएं एवं श्रद्धालुगण अभी से जुटे हुए हैं और भगवान भास्कर को अर्घ दे रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ देख सकते होंगे कि पूरा माहौल जो है भक्तिमय माहौल में, छठ के भक्तिमय माहौल में डूबा हुआ है। और छठवर्ती माताएं जो है वो अपनी बारी का भी इंतजार कर रही है। भीड़ काफ़ी रहने के कारण लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। छठ घाट में लोगों का पहुंचने का सिलसिला अभी लगातार जारी है। आप देख सकते होंगे चडरी तालाब के चारों ओर पूरा भीड़, काफ़ी लाखों की संख्या में लोग यहाँ जुटे हुए हैं और भगवान भास्कर 4 दिवसीय छठ महापर्व के महा अनुष्ठान के आज अंतिम दिन दूसरा अर्घ के, और यहाँ पे इस बार चडरी तालाब में खास गंगा आरती का हमेशा आयोजन किया जाता रहा है और इस बार भी बनारस से आए हुए ब्राह्मणों के द्वारा यहाँ गंगा आरती का आयोजन हो रहा है और काफी भक्तिमय माहौल में यहाँ पे छठ। बिल्कुल लगातार बने रहिए अनूप और तस्वीरें साझा करते रहिए क्योंकि अर्घ दिया जा रहा है जो सबसे पावन क्षण है और यही क्षण एक बार हम घाटशिला से भी देखेंगे। नवीन हमारे साथ बने हुए हैं। नवीन, अब सूर्योदय हो चुका है, 6:07 हो चुका है, क्या कुछ वहां से तस्वीरें नजर आ रही है? व्रती महिलाएं जो है, जो भी व्रत कर रहे हैं वो अर्घ दे रहे हैं, तस्वीरें आप जरूर साझा कीजिए क्योंकि तस्वीरों के माध्यम से सूर्य की छटा अब बिखेरने लगी है आसमान पर। देखिए स्नेहा, निश्चित तौर पे भगवान सूर्य जो हैं वो अब दर्शन दे चुके हैं, उनकी लालिमा अब बिखर चुकी है। ये तस्वीरें जो हैं इस बात की गवाह है जाहिर तौर पर, चूँकि भगवान सूर्य जो हैं वो दर्शन दे दिए हैं और व्रतियों का जो ये इंतज़ार है 4 दिनों तक चलने वाला जो ये पर्व है, ये पर्व आज समाप्त हो रहा है और उसके पहले अर्घ देने की जो है परंपरा जो है वो अब यहाँ पर शुरू हो रही है। अब अर्घ जो है वो दिया जा रहा है, भगवान सूर्य को जल अर्पण किया जाएगा, उन्हें अर्घ दिया जा रहा है
और इसी के साथ जो है इस पर्व का समापन भी होगा। और जहाँ तक स्नेहा बात की जाए छठ का, तो निश्चित तौर पे हम लोगों को भी इंतज़ार होता है। छठ तो चूँकि आमतौर पे जो बिहार से बिलोंग करते हैं उनके यहाँ तो छठ होता ही, वो कहीं भी रहें। तो जो है अब जो इंतज़ार की घड़ियाँ जो हैं वो ख़त्म हो चुकी है और महिलाओं का ये निर्जला व्रत जो है वो समाप्त हो रहा है। महिलाओं का इंतज़ार खत्म हुआ, भगवान सूर्य दर्शन दे दिए हैं। निश्चित तौर पे एक भावनात्मक पल भी है, चूँकि आज समाप्त हो जाएगा छठ। निश्चित तौर पे ये हर वर्ग के लिए, हर लोगों के लिए छठ का पूजा एक अद्भुत क्षण है और एक ऐसा पूजा अर्चना है जिसको हर धर्म के लोग स्वीकार कर रहे हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। हमारे गालोडी छठ घाट में निश्चित तौर पे हर साल ये बढ़ता चला जा रहा है और हमारे तरफ से छठ मैया सभी लोगों को सुख समृद्धि प्राप्त करे, सभी स्वस्थ रहें, निरोग रहें, यही कामना करते हैं। धन्यवाद। भगवान सूर्य दर्शन दे दिए, आज छठ का समापन हो जाएगा। थोड़ा एक इमोशन भी जुड़ा हुआ रहता है कि आज समाप्त हो जाएगा, जो लोग आए हैं वो वापस लौट जाएंगे। हाँ, छठ पर्व का साल में बहुत इंतजार रहता है। ये तो हम लोग का हिंदू धर्म में और खास करके बिहारी जो हम लोग का जो ये है इसमें बहुत माने शुभ मानते हैं हम लोग छठ पर्व को, बहुत अच्छा रहता है और बहुत पवित्र त्यौहार है छठ पर्व। इंतजार रहता है छठ को लेकर के और आज समाप्त हो रहा है। इमोशन तो साल भर तक खुशी रहता है कि कब आए कब आए, बस जब आ जाता है फिर पार होने के बाद लगता है कि और कुछ दिन देखिए हमेशा रहता है। वो तस्वीर मैं सोचूंगा कि ये तस्वीर भी साझा करें जहाँ पर अब भगवान सूर्य को जो है अर्घ दिया जा रहा है। नीरज, सामने से एक बार तस्वीर दिखाई, जो छठ व्रती हैं वो इस वक्त भगवान सूर्य को अर्घ दे रही हैं और अर्घ के जो है प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। सभी घाटों पर जो है वो इस वक्त अर्घ दिया जा रहा है भगवान सूर्य को। भगवान सूर्य जो हैं वो लाली बिखेर चुके हैं, इंतज़ार खत्म हो चुका है। 4 दिनों का पर्व जो है आज समाप्त हो रहा है। सुवर्णरेखा नदी के तट पर ये खूबसूरत तस्वीर इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं स्नेहा। और मैं चूँकि कहा जाता है कि नदियों में जहाँ पर भी नदी की जो घाट है वहाँ पर चूँकि छठ तो अब बहुत लोग घरों पे करने लगे हैं, छत पर जो है करने लगे हैं पानी का स्रोत बना करके, लेकिन जो नदियों में जो किया जाता है खास करके नदी तालाब में जहाँ पर जो है वो जो है एक तरह से ये कहते हैं कि अर्घ जो है सूर्य और सूर्य का जो एक कनेक्शन है वो नदियों से भी बड़ा रहा है और नदी के किनारे अक्सर जो है वो सूर्य की जो उपासना के लिए लोग आते हैं नदी में स्नान के बाद। पुराने ज़माने में भी जो हम लोग देखते थे कि ऋषि मुनि जब सुबह सूर्योदय काल में ही जब वो आते थे और सूर्य उगने के पहले स्नान ध्यान करके और भगवान सूर्य को वहीं से अर्घ देते थे, भगवान सूर्य को जल अर्पण करते थे स्नान के बाद नदियों से। तो नदियों की जो तस्वीर है वो निश्चित तौर पे एक बेहद खूबसूरत तस्वीर है जब नदी किनारे जो है ये छठ पर्व जहाँ भी मनाया जाता है। पटना की एक अलौकिक तस्वीर जो है उसकी बात ही निराली है और जहाँ भी नदी, मैं झारखंड की बात करूँ, प्रमुख नदियाँ हैं चाहे दामोदर हो चाहे सुवर्णरेखा हो, तो उन नदियों के तटों पर आपको अमूमन इस वक्त तो यही तस्वीर आपको दिख रही होगी, आप जहाँ भी चले जाइए। बिल्कुल स्नेहा। बिल्कुल नवीन, बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें जगह जगह से हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। आप लगातार तस्वीरें साझा करते रहिए। हम रांची से यशवंत के साथ एक बार फिर जुड़ेंगे। यशवंत, बहुत ही अद्भुत पल है और बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें हैं, जगह जगह से हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। रांची के हटनिया तालाब से भी बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें आप साझा कर रहे हैं लगातार। और जैसा कि कहा जाता है कि छठ जो होता है वो पर्व नहीं, एक भावना है और उसी भावना के तहत आज उदयमान सूर्य को अर्घ दिया गया। निश्चित तौर पर 4 दिनों का जो अनुष्ठान, जो पर्व है वो आज समाप्ति की ओर है। आज 36 घंटे का जो निर्जला व्रत है उसका भी पालन कर लिया जाएगा। हो सके तो व्रतियों से बात करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो जो श्रद्धालु मौजूद है आसपास, उनके चेहरों पर कैसी भावनाएं इस वक्त नजर आ रही हैं, उनके मन में क्या कुछ भावनाएं हैं, वो उनसे जानने की कोशिश कीजिए।
बिल्कुल स्नेहा, देखिए लोग आस्था का महापर्व छठ का समापन जो है अब हो गया। लोग जो है अब धीरे धीरे अर्घ देने के बाद अब यहाँ पे जा रहे हैं। देखिए जो छठवर्ती हैं अब अर्घ दे चुके हैं और उसके बाद जो परिवार के सदस्य हैं वो भी जो है अब धीरे धीरे तालाब में पहुंच रहे हैं। चूंकि काफी भीड़ है तो धीरे धीरे अपनी सुविधा के अनुसार जो छठवर्ती तालाब में उतर कर जो है इस महापर्व को जो है लोक आस्था महापर्व का समापन की ओर जा रहे हैं। हम जरूर जो छठवर्ती है पहले उन्हीं से बात करने की कोशिश करें, क्योंकि 36 घंटे के निर्जला व्रत के बाद जो है आज वर्ग देने के बाद जो है पूजा समाप्त होता है। और देखिए जो छठवर्ती हैं अब फिलहाल जो है काफी संख्या में यहाँ पे दे रहे हैं। माता जी आप लोग निर्जला व्रत रखते हैं, आज समापन हो रहा, कितनी आस्था अर्घ दे रहे हैं, क्या कहेंगे? ठीक है, ठीक है। खुश हैं आप लोग? किसके साथ आप लोग आए हैं? कब से आप लोग? हम अकेले आए हैं, अकेले आए हैं। आप लोग 36 घंटे तक व्रत की आज समापन है, कैसा आप लोग को लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। व्रत करने के बाद शुद्ध लग रहा है मन। का पर्व होता है, पूरे परिवार के साथ आते हैं, कितनी खुशी होती है, क्या कहें? सब एकजुट होकर के एक सहयोग से हम लोग व्रत करते हैं, बहुत अच्छा लगता है एकजुट परिवारों के। दूसरे को क्या संदेश देंगे कि इस पर्व को कितना बेहतर? बस मिलजुल करके रहिए, मिलजुल करके व्रत करिए। पहली बार छठ कर रही हैं उनको क्या कहेंगे आप जो पहली बार कर रहे हैं? बहुत अच्छा पर्व है, आगे भी अच्छा लगेगा, आगे भी करने का इच्छा मन करेगा। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, क्या कहेंगे माता जी, आज आप समापन हो रहा, क्या करेंगे? बहुत अच्छी है, बहुत आस्था इसमें, सब पूरी होती है, इसकी मनोकामना पूरी होती है छठ माता से। छठ से सारी मनोकामना पूर्ण होती है। कब से कर रहे हैं माता जी आप लोग छठ? 2000 हमको लगता है 2015 से कर रहे हैं। 11 15 से 11 12 से 11 से कर रहे, 9 10 से। आप लोग व्रत रखे, उसके बाद आप लोग जो है तालाब में भगवान भास्कर को अर्घ दिए हैं, कैसा अनुभूति होता है? बहुत अच्छा। क्या कहेंगे भैया आप लोग आज अर्घ देने के बाद समापन की ओर जाएंगे? प्रशासन ने बहुत अच्छा व्यवस्था किया है और छठी मैया सबको बहुत बहुत आशीर्वाद दे, बस धन्यवाद। चलो परिवार एक साथ आपको खुशी मिलती है? हाँ, सभी परिवार के लिए बहुत खुशी का अवसर होता है। छठी मैया का आशीर्वाद सब पे पड़े, यही सबकी शुभकामनाएं हैं। ठीक है। आप लोग भी आए छठ पूजा में छठवर्ती के साथ, कितनी खुशी होगी इस पर्व को लेकर? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा। ये सूर्य देवता का पर्व है और हम प्रकृति की पूजा होती है, और क्या। बहुत अच्छा, बहुत हम लोग एक्साइटेड रहता है छठ के लिए, बहुत अच्छा लगता है हम लोग को। लोगों को क्या कहेंगे जो छठ पर्व नहीं कर रहे हैं, कैसे कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत इंजॉय होगा, बहुत अच्छा लगेगा। हम लोग आप लोग अर्घ दे दिए हैं? हाँ, हम लोग दे दिए। अर्घ देने जब आप लोग तालाब में उतरते हैं तो किस तरह आप लोग को अनुभव? बहुत अच्छा लगता है, मतलब बोलने का कोई मोहब्बत ही नहीं रहता है, हम लोग इतना अच्छा लगता है। सभी अब श्रद्धालु जो है अर्घ देने के बाद धीरे धीरे घर निकल रहे हैं। जो श्रद्धालु अभी तक अर्घ नहीं दी हैं वो अर्घ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप लोग भी जो है छठ पर्व जो होता है सारा परिवार के सम्मिलित होने के बाद मनाया जाता है। सूर्य भगवान के तो कृपा अपरंपार है। जय छठी मैया की। घंटा के जिस निर्जला व्रत के बाद जो है सभी लोग इस अनुष्ठान को जो है समापन की ओर जा रहे हैं और सभी श्रद्धालु जो है अब अर्घ देने के बाद धीरे धीरे हटनिया तालाब को से जो है निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए इस छठ महापर्व को लेकर विशेष तौर का जो है प्रशासन की ओर को भी धन्यवाद ज्ञापन करना होगा, क्योंकि देखिए पूरी व्यवस्था को जो है उन्होंने संभाले रखा। चूंकि हटनिया तालाब में जो है काफी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते, तो ऐसे में सभी श्रद्धालु को ध्यान में रखते हुए जो है प्रशासन लगातार मुस्तैद रहे। गोताखोर के साथ साथ एनडीआरएफ की टीम भी लगातार हटनिया तालाब में मौजूद रहे। साथ ही साथ जो है पूजा समिति के लोग हैं उनका भी विशेष सहयोग जो है हटनिया तालाब में देखने को मिला। जो है कल से ही यानी सुस्त अस्तगामी अर्घ देने के साथ साथ लगातार रात भर जो है श्रद्धालु जो पूजा समिति के जो लोग हैं यहाँ पे मुस्तैद रहे, ताकि किसी भी श्रद्धालु को दिक्कत ना होते कि काफी संख्या में जो है अब जो श्रद्धालु हैं जो अभी तक अर्घ नहीं दिए हैं वो तालाब में उतर
कर जो है भगवान भास्कर को जो है उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब कुछ ही देर में है तमाम लोग जो है यहाँ से जो है घर के निकलते हुए दिखाई देंगे। तो देखिए अब जो है लोग प्रसाद का भी जो लोग वितरण कर रहे हैं, लोग प्रसाद खाते हुए भी नजर आ रहे हैं। देखिए जो प्रसाद जो घाट में जो खाते हैं उसका विशेष महत्व होता है, खास करके जो ठेकुआ जो कल जो है भगवान भास्कर के अर्घ देने के बाद जो महिलाएं हैं छठवर्ती है घर में जाके जो है चूल्हे पर जो है प्रसाद बनाते हैं तो उसका विशेष महत्व होता है। इसी के तौर पर जो है छठ घाट पर लोग प्रसाद को वितरण करते हैं, प्रसाद खाते हैं। कई महत्व है, अब अर्घ दे दिया गया है, प्रसाद का भी वितरण किया जाएगा। लगातार तस्वीरें साझा करते रहिए। हम एक बार पटना का रुख करेंगे जहां से हमारे सहयोगी अमन जुड़े हुए हैं। पटना घाट की क्या तस्वीरें नजर आ रही है अमन? अर्घ दे दिया गया है, श्रद्धालुओं में कैसी भावना नजर आ रही? बिल्कुल स्नेहा, यह तस्वीर पटना घाट की है। आप लगातार देख रहे हैं सुबह सुबह का समय है और अर्घ देने के लिए लोग तैयार हैं, गंगा जी में खड़े हुए हैं और भगवान सूर्य की उपासना कर रहे हैं। लगातार कहा जाता है कि कठिन महापर्व है। छठ व्रती जितने लोग हैं गंगा जी में खड़े हैं। आप तस्वीर देखिए, लगातार जितने भी छठ व्रती है सुबह सुबह छठ में खड़े हैं गंगा जी में, माता सूर्यदेव का उपासना कर रहे हैं और कुछ ही पल में अर्घ देने का भी समय हो जाएगा। इस कहा जाता है तो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए 4 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही है। रांची के हटिनिया तालाब से तस्वीरें हैं, पटना से तस्वीरें हैं, पटना घाट से तस्वीरें हैं, वहीं घाटशिला से भी तस्वीरें साझा की जा रही है। अमन, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, एक बार हम फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तब तक हम सारी तस्वीरें एक बार बारी बारी से साझा कर रहे हैं अपने दर्शकों से, जहां उदयमान सूर्य को यानी उगते सूर्य की पूजा करने के बाद उन्हें अर्घ देकर छठ पर्व का समापन हो रहा है। चलिए मरगूब के पास एक बार रुक करेंगे। मरगूब, अब 4 दिवसीय छठ पर्व का समापन की ओर है क्योंकि अर्घ दे दिया गया है। जो आसपास आपके श्रद्धालु हैं उनसे जानने की कोशिश कीजिए, मन में क्या भावनाएं हैं? देखिए छठ महापर्व का समापन हो चुका है। पटना के घाटों पर लगभग सभी लोगों ने अर्घ दे दिया है। यह हम आपको नज़ारा दिखा रहे हैं पटना के घाटों का, जहां लगभग अर्घ देने की प्रक्रिया लगभग खत्म हो गई है। लोग अब धीरे धीरे अपने घरों की तरफ भी निकल रहे हैं। हम वो भी दिखाएंगे कि लोग जो निकल रहे हैं हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो आज 4 दिनों से चल रहा जो ये पावन पर्व छठ है, आज उसका समापन हो गया और लोग अब अपने अपने दौरे को लेकर घाटों से निकल रहे हैं और अनेकता में एकता का ये पूरा संदेश देता है पर्व। हम कुछ लोगों से बातचीत भी करेंगे, जो लोग निकल रहे हैं उनकी क्या भावना है और किस तरीके से उन्होंने कह सकते हैं कि महान पर्व छठ को लेकर के उनकी जो अपनी आस्था है, भावना क्या है। यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं कुछ लोग हैं जो कहीं न कहीं निकले हैं, आए हैं। छठ पर्व खत्म हो गया, क्या भावना रखते हैं? बहुत अच्छा भावना रहता है। हिंदू धर्म के लिए बहुत अच्छा पर्व है। यहाँ हर साल के भांति अब की भी बहुत सुंदर से मनाया जा रहा है। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, लोग यहाँ दौरा लेकर के लोग यहाँ से निकल रहे हैं। देखिए किस तरीके से है। हो गया, क्या हो गया? पूजा हो गया। क्या मांगे छठी मैया से? हम पूजा नहीं किए हैं, खत्म हो गया। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके। देखिए यहाँ जो छठ व्रती इन्हीं लोगों ने छठ किया है और अब ये लोग निकल रहे हैं। हो गया, आप की थी क्या पर? आप की थी, हो गया। आपने छठी मैया से मांगा? क्या मांगा? बताइए। बाल बच्चा के नौकरी। देखिए लोग अपनी अपनी भावना बता रहे हैं, चूंकि महिला है बहुत ज्यादा। यहाँ देखिए दौरा लेकर लोग अब निकल रहे हैं और जा रहे हैं। हो गया? हाँ, संपन्न हो गया। कौन किया था आपके यहाँ? मम्मी की थी। मम्मी की थी। हाँ। तो क्या मांगा आप लोगों ने छठी मैया से? बहुत कुछ मांगा है। देखिए तो बिल्कुल ये दृश्य के साथ हम लगातार दिखा रहे हैं। अब यहाँ पर घाटों से लोग निकल रहे हैं और अंतिम तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं। अंतिम तस्वीर घाट का दिखा देते हैं। 4 दिनों का पावन पर्व छठ खत्म हो गया और उदयमान सूरज को
उदयमान सूरज को अर्घ देने के साथ ही 4 दिनों का यह पावन पर्व छठ खत्म हो गया है। 4 दिनों का जिस तरीके से हमारे छठवर्ती व्रत रखते हैं और आज कल शाम में उन्होंने डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया, आज सुबह उन्होंने भगवान भास्कर उदयमान सूरज को अर्घ दिया और 4 दिनों का पावन पर्व छठ का समापन हो गया है। लोग अब अपने घाटों से अपने अपने दौरे को लेकर निकल रहे हैं और लोगों ने कामना की है कि बिहार तरक्की हो, भारत तरक्की हो। अपने परिवार के लिए उन्होंने स्वस्थ की कामना की है। भगवान कह सकते हैं कि भास्कर से और छठी मैया एक बार फिर सभी लोगों को घाटों पर इसी तरीके से बुलाएं और लोग यहाँ छठ पर्व करें। यही छठी मैया से यहाँ के छठवर्तियों ने कह सकते हैं कि मन्नत मांगी है, दुआएं की है, तो कहा जा सकता है पटना में कहीं न कहीं कहा जा सकता है। बताइए क्या भावना है छठी? बहुत बढ़िया, और हर साल की भांति हम लोग यही सोचते हैं कि प्यार सौहार्द बना रहे और छठ पूजा को हम आगे भी शाम को अर्घ देते हैं। इसी तरह से होता रहे। हाँ, बहुत बढ़िया। आप लोग जो इतना मेहनत करके दर्शक तक पहुँचा रहे हैं, गुनगुना दीजिए, गुनगुना देगा ना। हाँ, हर छठी माई के घाटवा पयाजन बाजन बजा बजवाई बहो, गोदिया में होई है बालकवा तो अर्घ देवे आई बहो। देखिए, कहते हैं ना कि बिहार में कमी नहीं होती है। आप जहां जाएंगे वहां आपको एक से एक कह सकते हैं प्रतिभावान व्यक्ति मिल जाएंगे। हमसे भी एक युवक मिले, उन्होंने छठी मैया का गाना गा दिया तो लाखों लोगों ने पटना के विभिन्न घाटों पर उदयमान सूरज को अर्घ के गवाह बने। लोगों ने छठवर्तियों ने अर्घ दे दिया और इस तरीके से कहा जा सकता है महान पर्व छठ का समापन हो गया है। बिल्कुल मरगूब, 4 दिवसीय ये पर्व था, बहुत ही निष्ठा के साथ मनाई जाती है और आज इसका समापन हुआ है, खास करके भावना से जुड़ी है, इस कारण से ये बहुत खास हो जाता है। लगातार आप तस्वीरें साझा कर रहे हैं। हम एक बार घाटशिला का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी नवीन जुड़े हुए हैं। नवीन, अब अंतिम तस्वीर दिखा दीजिए, क्योंकि अब 4 दिवसीय इस अनुष्ठान, इस महापर्व का आज समापन हो रहा है और अर्घ देने के साथ ही अब श्रद्धालुओं में क्या कुछ भावनाएं? नवीन, चलिए यशवंत के पास जाएंगे। यशवंत, अंतिम दृश्य आप दिखाइए, क्योंकि अब पर्व समापन की ओर है। 4 दिवसीय अनुष्ठान संपन्न हुआ, सकुशल संपन्न हुआ। प्रशासन की भी इसमें अहम भूमिका रही, जिस तरह से व्यवस्थाएं पूरी चाक चौबंद रही, सुरक्षा को लेकर, सफाई को लेकर, सारी चीजों की तस्वीरें एक बार साझा कीजिए। बिल्कुल, देखिए छठ महापर्व का जो है ये 4 दिन का चलने वाला इस महापर्व का देखिए अब समापन हो गया है। सभी लोग जो है अर्घ देने के बाद अब धीरे धीरे अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। साथ ही साथ जो है प्रसाद, चूंकि छठ घाट पर जो है अपने रिश्तेदारों और अपने लोग जो यहाँ पे आते हैं वो एक दूसरे को जो है छठ बांटते हुए, छठ पर का जो प्रसाद है खास करके ठेकुआ, उसको बांटते हुए जो है एक दूसरे खाते हुए अब यहाँ धीरे धीरे जो है छठ घाट से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए अब पूरी बात करें तो जिस तरह का ये लोक आस्था का महापर्व छठ जो है पूरा उत्साह उमंग साफ तौर पर देखने को मिलता है और हर वर्ष की भांति इस बार भी जो है राजधानी रांची में एक विशेष रौनक देखने को मिला है। देखिए नहाय खाए के साथ इस महापर्व का शुरू होता है, उसके बाद देखिए जो खरना होता है, उसके बाद खरना का प्रसाद जो है ग्रहण करने के बाद छठवर्ती 36 घंटे तक जो है इस निर्जला व्रत को रखती हैं। उसके बाद देखिए 36 घंटे निर्जला व्रत के बाद देखिए आज जो है भगवान भास्कर को, जो उदयमान भगवान भास्कर को अर्घ देने के बाद जो है इस महापर्व का समापन होता है। देखिए समापन हो गया है। अब धीरे धीरे जो लोग हैं जो अब यहाँ से धीरे धीरे अपने घर की ओर प्रस्थान कर रही हैं और देखिए अब तस्वीरों में कि जो लोग श्रद्धालु अभी तक अर्घ नहीं दिए हैं वो अर्घ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाथ में जो है सूप दौरा लेते हुए, फल लेते हुए जो है भगवान भास्कर को अर्घ दे रहे हैं। साथ ही साथ जो है
दूध और जो है ये जल के साथ जो है भगवान भास्कर को अर्घ देने के बाद जो है अब सभी श्रद्धालु जो है छठवर्ती हैं, जो लोग यहाँ पे छठ घाट में पहुंचे थे काफी संख्या में, अब धीरे धीरे जो है हटनिया तालाब से अब यहाँ पे निकल रहे हैं। देखिए साफ तौर में देखिए छठ जो महापर्व होता है, लोगों में बेहद उत्साह होता है, हर लोग जो है इस महापर्व में शामिल होते हैं और यह पर्व सिर्फ राष्ट्रीय लेवल पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो है ये पर्व का जो है फैलाव हो रहा है। लोग जो है अब देश विदेश में भी इस पर्व को करते हैं। साथ ही से आपको बता दें कि जो बिहार, यूपी और झारखंड के जो लोग होते हैं जो विदेश में भी रहते हैं, इस पर्व को जो है बेहतर तरीके से मनाते हैं, चाहे विदेश में रहे। हालांकि सभी लोग का यह कोशिश होता है कि इस महापर्व में लोग जो है अपने घर में आवे, इस महापर्व में शामिल हो। और छठ इस महापर्व का यही एक तस्वीर है कि लोग जो है अपनी आस्था और भक्ति के साथ जो है एक साथ इस पर्व को मनाते हैं और सभी लोग जो है इस पर्व में शामिल होते हैं। तो धीरे धीरे जो है अब ये जो पर्व है लोक आस्था का महापर्व छठ जो है समापन की ओर जा रहा है। हालांकि सभी लोग जो है इस महापर्व में अपनी अपनी शक्ति और भक्ति का प्रयोग करते हैं। लोग जो है खास करके जो है परिवार के जो सदस्य होते हैं, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, सभी लोग की अपनी अपनी भागीदारी होती है। सभी लोग कोई चौस्ता का लोग को ध्यान रखते हैं, कोई जो छठवर्ती हैं उनका जो है सहयोग करने में सभी का योगदान रहता है। तो देखिए सभी का ये सहयोग से इस पर्व का जो है लोग करते हैं और खास करके जो 36 घंटा को जो निर्जला व्रत जो छठवर्ती रखती हैं वो जो है एक विशेष कठिन होता है। हालांकि जिस तरह का भक्ति और श्रद्धा उनके दिलों में होता है, छठी मैया का जिस तरह एक भक्ति होता है, भगवान भास्कर का एक भक्ति देखने को मिलता है, तो लोगों को ये कभी नहीं लगता कि ये जो कठिन तपस्या है ये कठिन लगता है। लोगों में एक भक्ति या उत्साह के साथ जो है इस महापर्व का मनाते हैं। अब देखिए हमारे साथ श्रद्धालु हैं जो है अब देने के बाद जो है धीरे धीरे यहाँ पे पहुंच रहे हैं। बिल्कुल हम जो आप देखिए समापन की ओर आप लोग अर्घ देती हैं, क्या करेंगे इस छठ महापर्व को लेकर? क्या बोल रहे हो सर? क्या बोल रहे हो? आप समापन की ओर आप लोग ये अलग दे दिए, इस इमोशन से जुड़ा त्योहार है, क्या कहेंगे? प्राउड टू बी बिहारी, क्योंकि ये बिहार का पर्व है। प्रकृति से हम इतना कुछ लेते हैं तो हमें प्रकृति को भी देना चाहिए। तो ये वे आर्ट ऑफ गिविंग है प्रकृति के लिए और हमें बहुत श्रद्धा से हम यहाँ पूजा कर रहे हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है और हम बहुत ही आस्था फील कर रहे हैं अपने अंदर। अर्घ आप लोग जब देते हैं, अभी उदीयमान सूरज को अर्घ दिए थे, कैसा महसूस होता है, कैसा क्षण लगता है? अपने ऊपर अच्छा लगता है कि हम लोग प्रकृति को कभी ना कभी कुछ ना कुछ मौका में, जब भी हमें मौका मिलता है हम प्रकृति को रिटर्न करते हैं, तो अच्छा लगता है। लोगों के साथ आप लोग एक साथ इस पर्व में शामिल होते हैं, विदेश से भी लोग आते हैं, कितना एक सुखमय प्रतीत होता है, भक्ति आती है, एकता फील होता है कि लोग अलग अलग रह करके भी एक जगह जमा होते हैं। तो एक तरह से डाइवर्सिटी में यूनिटी है, ये अपनी इंडिया की यूनिटी दिखाती है। और अपने देखिए स्नेहा अब जो है ये पर्व अपनी समापन की ओर जा रहा है। सभी लोग जो है अर्घ देने के बाद हटनिया तालाब से यहाँ पे निकल रहे हैं। देखिए इस छठ महापर्व में पूजा समिति के लोग हैं, जो आयोजक समिति के लोग का विशेष योगदान रहा है, साथ ही साथ जिला प्रशासन, राज्य पुलिस का भी विशेष योगदान रहा और सभी लोग जो है अब धीरे धीरे यहाँ पे अर्घ देने के बाद धीरे धीरे यहाँ से अब अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। स्नेहा बिल्कुल लगातार तस्वीरें आप साझा कर रहे हैं यशवंत, और लिहाजा अब भक्तों के मन में प्रसन्नता है, आस्था के साथ उन्होंने छठ पर्व मनाया है। एक बार मरगूब का रुख करेंगे। मरगूब, जो तस्वीरें आपने साझा की उससे पता चला कि व्यवस्थाएं काफी दुरुस्त की गई थी। श्रद्धालुओं से जानने की कोशिश कीजिए। अब तो अर्घ हो गया है, 36 घंटे का निर्जला व्रत भी अब खत्म हो गया है। जो प्रशासन की व्यवस्थाएं थी वहां पर, उससे कितने संतुष्ट है भक्त? पहले हम आपको थोड़ा अंतिम दृश्य दिखा देते हैं। जो छठ लगभग समाप्त हो गया है, अब घाट खाली होने लगे हैं। धीरे धीरे यहाँ से जो हमारे छठवर्ती हैं वो यहाँ से अर्घ देने के बाद निकल रहे हैं और अब 4 दिनों का जो पावन पर्व छठ था उसका लगभग समापन हो गया है। अब हम कुछ लोग भी हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या व्यवस्थाएं थी, किस तरीके से व्यवस्थाएं थी। देख लिया छठ व्यवस्था कैसा था? बहुत अच्छा है। अच्छा व्यवस्था। हाँ। आपने प्रणाम किया? हाँ, नीचे है, प्रणाम किए हैं, वाहन कर रही है छठ। वाहन कर रही है? हाँ। अच्छा, वाहन कर अर्घ हो गया? नहीं, भी कर रही है, अर्घ पड़ रहा है। देखिए यहाँ जो व्यवस्थाएं, हम आपको कुछ लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। हो गया सर? ना, अभी तो जा रहे हैं, अर्घ में जा रहे हैं। कैसी है?
व्यवस्था ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासन भी चुस्त मुस्त है और शांति भावपूर्ण से हो रहा है। छठी मैया से क्या क्या परिवार के बस हम छठी मैया से ही मांगते हैं कि परिवार सुख में हो, अच्छा रहे, तरक्की हो ईश्वर की कृपा से, और सब हो गया। प्रणाम किया छठी मैया को। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं जो कई दृश्य है, तो लगभग ये अंतिम दृश्य है। अब छठ महापर्व का समापन हो गया है और लोग निकल रहे हैं, छठवर्ती लोग हैं यहाँ। देखिए भारी भीड़ है, बहुत बड़ी संख्या में लोग छठ इस घाट पे पहुँचे हैं। और तो कहा जा सकता, मैंने यही कहा ना कि बिहार का ये पर्व पूरे विश्व में धूम मचा रहा है। एक ये भी दृश्य देख लीजिए, छोटे बच्चों को लेकर के ये आए हैं और यहाँ छठ पूजा के लिए आए। आप आई हैं छठ पूजा में? हाँ। छोटे बच्चों को लेके आई हैं? हाँ। देखिए मैंने कहा आपको कि हर कोई चाहता है कि हम घाट पर जाएं, हम छठी मैया से आशीर्वाद ले। और एक बार फिर हम आपको घाट का नज़ारा दिखा देते हैं, जहाँ लगभग अब घाट धीरे धीरे खाली हो रहा है और लोग यहाँ से अर्घ देने के बाद निकल रहे हैं। तो 4 दिनों का पावन पर्व छठ का समापन हो गया है। लगभग 15 दिनों के प्रशासनिक व्यवस्था के बीच छठ समाप्त हो गया और लोगों ने यहाँ 5:55 पर उदयमान सूरज को अर्घ दे दिया और इसके साथ ही 4 दिनों का पावन पर्व छठ समाप्त हो गया है। और कहा जा सकता है कि जो भी छठ व्रती यहाँ आए, उनके साथ जो लोग आए, उन्होंने अपने परिवार के लिए, बिहार के लिए, भारत के लिए तरक्की की कामना की, परिवार के लोगों के लिए स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे उसकी कामना की। और सीधे तौर पर तो कहा जा कि पटना के विभिन्न घाटों पर छठ पावन पर्व का समापन हो चुका है। स्नेहा, लोग अब अपने अपने कह सकते हैं कि दौरे को लेकर निकल रहे हैं घाटों से धीरे धीरे। एक बार फिर इस नज़ारे को देख लीजिए, कितनी ज़्यादा भारी भीड़ है और लोग अब घाटों से निकलना शुरू कर चुके हैं और पावन पर्व छठ का समापन हो चुका है। 5:55 पर यहाँ उदयमान सूरज को कह सकते अर्घ देने के साथ ही यहाँ लोगों ने दे दिया। ये देखिए इस दृश्य को थोड़ा देखिए, छोटे बच्चों को लेकर के यहाँ पहुँची है यहाँ, तो निश्चित तौर पर ये अपने अपने बहुत हो गया। पूजा कर लिया? हाँ पूजा कर लिया। वहाँ से क्या मांगा? हम कुछ नहीं मांगे, दया मांगे, भगवान रक्षा करे, बाल बच्चा के खुश रहे, बाल बच्चा को सुखी दे। इसके साथ ही कहा जा सकता है कि पावन देखिए यह दौड़ा निकल गया। हो गया? हो गया? हाँ हो गया। आज छठी मैया से क्या मांगा? दुआ मांग लिया, आशीर्वाद महिला। देखिए हमने आपको कहा कि अब छठ पावन पर्व का समापन हो गया है, लोग अपने अपने घाटों से निकल रहे हैं और कहा जा सकता है कि 4 दिनों का जो कह सकते हैं पावन पर्व छठ है वो अब समाप्त हो गया और पटना में घाट खाली होने लगे हैं और लोग अपने अपने घरों की तरफ जाने लगे हैं। स्नेहा, बिल्कुल मरगूब, बने रहिए हमारे साथ, लगातार तस्वीरें आप साझा कर रहे हैं, बने रहिए। हम एक बार रांची के हटनिया तालाब का रुख करेंगे। यशवंत हमारे साथ बने हुए हैं। यशवंत, क्या तस्वीरें वहां से नजर आ रही है? यशवंत, अभी सभी श्रद्धालु छठवर्ती जो है अर्घ देने के बाद अब यहाँ धीरे धीरे बिल्कुल स्नेहा, देखिए अब जो छठवर्ती हैं अब धीरे धीरे यहाँ से घर की ओर, अपने घर की ओर निकल रहे हैं, क्योंकि लोग आस्था महापर्व का जो है अब समापन हो गया। सभी लोग जो है अब अपनी आस्था और भक्ति के साथ जिस तरह 4 दिन तक जो है इस पर्व को किया, उसके बाद देखिए अब निर्जला व्रत जो है अब भगवान भास्कर को अर्घ देने के बाद जो इस पर्व का समापन हो गया। देखिए बड़ी संख्या में जो है हटनिया तालाब में यहाँ पे श्रद्धालु यहाँ पे छठवर्ती पहुंचे थे और भगवान भास्कर को अर्घ देने के बाद अब सभी श्रद्धालु धीरे धीरे यहाँ से जो है निकल रहे। देखिए इस पूरे पर्व में देखिएगा खास करके जो छठ घाट पर आयोजन समिति का विशेष यहाँ पर सहयोग देखने को मिला। साथ ही साथ जो लोग हैं वो भी जो है भक्ति के साथ और ईमानदारी के साथ, क्योंकि किसी भी श्रद्धालु को दिक्कत ना उसका विशेष ख्याल रखा गया। अब आप जो है समापन की ओर है, आप लोग अर्घ दे दिए, क्या कहेंगे छठ महापर्व को लेकर? छठ माता हमारे लिए बहुत ही शुभ अवसर आता है, जो कि हम इस छठ पर्व को बहुत अच्छे से संपन्न करते हैं। बहुत ही एक आस्था का पर्व है
और ये बहुत ही ये हम श्रद्धालु अच्छे से भक्त अच्छे से पूजा करते हैं और उसकी प्रसाद जो होती है हमें सभी को दिया जाता है, जो कि ठेकुआ, जो बहुत ही शुद्ध माना जाता है। अर्घ आप लोग दे दिए? यस। आप लोग जब अर्घ देने पहुंचे होंगे तालाब में भगवान भास्कर को, तो कैसा अनुभूति होता है आप लोगों को? बहुत ही अच्छा, एक शुद्धता का पवित्र है ये, जो आस्था का है, जो बहुत ही एक हमें ये जो बिहार में माना गया है कि डूबते सूर्य को तो हम देते ही हैं और एक उगते सूर्य को ही हम देते हैं। आपके घर में कौन छठ पूजा करता है? हमारे घर में मेरी जेठानी है और मेरी ननद है। आप लोगों को कितना सहयोग मिलता है जो छठवर्ती करती हैं, छठ पूजा करते हैं, उतना कितना आप लोग को भी सहयोग मिलता है? लोग मदद करते हैं बहुत, सब लोग सारे फैमिली एकजुट होते हैं। हम लोग कहीं भी, हम लोग खासकर हम लोग नागपुर से हैं, तो नागपुर से सिर्फ स्पेशली छठ के लिए ही हम लोग यहाँ आए हैं और सारे परिवार एकजुट होकर हम उसे आते हैं। आप लोग भी पूरे परिवार के एक साथ रहते हैं, कितनी खुशी मिलती है आप लोग? बहुत बहुत ज़्यादा एक अलग सा अपनापन और एक महापर्व जैसा अनुभव होता है जो वहाँ पे हम लोग मिस करते हैं। हमारे कलीग बहुत बोलते हैं कि आप लोग यहीं रहिए, और नागपुर में भी बहुत अच्छी तरह से मनाते हैं, लेकिन वो फील नहीं आता है जो यहाँ आने के बाद मिलता है। तो बहुत अच्छा फीलिंग होता है और 4 दिन तो ऐसे निकल जाता है जैसे पता ही नहीं चलता है, तो बहुत अच्छा लगा। आप लोग कितना सहयोग करते हैं पूरा अगर पूरे अंदर हर चीज़ को अच्छी तरह से करते हैं ताकि एक अलग से फील आए। हम किसी के द्वारा करवाते नहीं है, सारा काम खुद से करते हैं, चाहे वो गेहूं का आटा ये करने के लिए हो, उसके धोने के लिए हो, सारे जो चीज़ें हैं वो खुद से करते हैं ताकि वो एक अंदर से फीलिंग आए और बड़ा एक शादी जैसा महोत्सव लगता है घर में। और बिल्कुल यशवंत, लगातार तस्वीरें आप साझा कर रहे हैं, लोगों से बात भी कर रहे हैं और घर पर पहुंचकर ही छठ का आनंद आता है। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ, हम रुक करेंगे पटना घाट का, जहां से सहयोगी अमन फिर से एक बार हमारे साथ जुड़े हैं। अमन, क्या कुछ तस्वीरें आप साझा कर सकते हैं? अर्घ संपन्न हो गया है, छठ व्रत जो 4 दिनों का अनुष्ठान था वो अब पूरा हो चुका है, श्रद्धालुओं से बातचीत कीजिए। ये तस्वीरें पटना घाट की तस्वीरें हैं, ये लगातार आपको दिखा रहे हैं हम लोग। आज सुबह अर्घ दिया जाना है और ये तस्वीर आप लगातार देखिए, लोग गंगा जी में खड़ा होकर सूर्य भगवान की उपासना कर रहे हैं, अर्घ देने की तैयारी में है। और कहा जाता है, मान्यता है कि ये महापर्व जो है आस्था का महापर्व है, त्योहार है और ये सबसे कठिन पर्व माना जाता है, जो कि आखिरी दिन सुबह उगते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। इसके अधिकतम 36 घंटे का निर्जला उपवास जो है वो भी आज छठव्रती लोग तोड़ेंगे और लगातार ये सबसे अधिक कठिन पर्व कहे जाने वाला ये पर्व है। और देखिए तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी छठव्रती हैं लोग उपासना कर रहे हैं, गंगा जी में खड़े होकर उगते हुए भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे हैं और अपनी शक्ति का जो है उपासना का वरदान भी ले रहे हैं। कहा जाता है कि जो भी इस उपासना में, शक्ति में जो भी उपासना करता है उसकी मनोकामना जो है लगातार पूर्ण होती रहती है, इतनी शक्ति होती है छठ व्रतियों के व्रत में। और तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं और पटना घाट की लगातार तस्वीर है, जो भी लोग हैं गंगा जी में खड़े होकर उपासना कर रहे हैं और लगातार सूर्य देव की उपासना कर रहे हैं, आज देने की तैयारी में है। तस्वीरों में लगातार आपको दिखाएंगे, पीछे भी देखिए जो लोग अर्घ दे चुके हैं वो लोग सिंदूर लगाकर नाक से मां से स्वीकार कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं और छठ महापर्व की प्रसादी की भी तैयारी चल रही है। जो लोग आज दे चुके हैं लगातार छठ प्रसाद वितरण करते हुए आगे की ओर निकल रहे हैं। जो लोग नहीं अभी तक अर्घ दिए हैं गंगा जी में खड़े होकर अर्घ देने की तैयारी में है, उपासना कर रहे हैं सूर्य देव की। महापर्व है, लोक आस्था का महापर्व है छठ। और आपको बता दें कि 36 घंटे का निर्जला उपवास भी आज खत्म हो जाएगा। यहाँ इस दिन व्रती महिलाएं जल में डुबकी लगाकर उगते हुए सूर्य को अर्घ देती है और अपने परिवार सुख समृद्धि और संतान की दीर्घायु और जीवन की ऊर्जा कामना भी करती है। लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम पटना घाट से। बिल्कुल अमन, और लगातार तस्वीरों में हम देख सकते हैं पटना घाट की तस्वीरों में भी कि अभी भी कुछ लोग अर्घ दे रहे हैं और कुछ अर्घ देकर वापस लौट रहे हैं। हालांकि 4 दिवसीय छठ पर्व का आज समापन हुआ। बहुत ही पावन पर्व है, आस्था का लोक पर्व है, तो जिसे लोग बहुत ही निष्ठा के साथ मनाते हैं। वहाँ जो श्रद्धालु हैं उनसे जुड़ने की कोशिश कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए इस वक्त उनके मन में क्या भावनाएं हैं।
सबसे पहले तो मैं राज्यवासियों को, देशवासियों को छठ महापर्व की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देती हूँ। और छठी मैया और भगवान सूर्य सबकी शुभ मनोकामना पूरी करे, सबके घर में खुशी रहे, समृद्धि रहे, सुख रहे और इसी तरह से झारखंड आगे बढ़े। और झारखंड में जिस तरह का एक त्योहारों का माहौल होता है, ख़ासतौर पर रांची में, अब देख रहे होंगे गणेश पूजा, कर्मा, उसके बाद फिर दुर्गा पूजा, नवरात्र, फिर लक्ष्मी पूजा, काली पूजा, दीपावली और अब छठ। तो एक पूरी तरह से धार्मिक माहौल एक तैयार हुआ है और इसमें सब लोग आपस में मिलजुल कर और सभी जाति धर्म के लोग भी इसमें शामिल होते हैं, वही मैं देख रही थी। तो ये खूबसूरत माहौल हमेशा बना रहे। ठीक है, लीजिए प्रणाम करेंगे। तो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार फिर से अमन का रुख करेंगे। अमन, पटना घाट से क्या तस्वीरें साझा कर सकते हैं और जो श्रद्धालु वहां मौजूद हैं उनसे बात करने की कोशिश कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए अमन कि छठ पर्व का समापन होने वाला, भावनाएं क्या कुछ हैं उनके मन में? बिल्कुल स्नेहा, पटना की तस्वीरों को फिर से हम दिखाने की कोशिश करेंगे। छठ पर्व का सबसे महत्वपूर्ण दिन है, जो कि आज व्रती महिला नदी में, तालाब में इकट्ठा होकर भगवान सूर्य की उपासना करेंगी, अर्घ देंगी और इसी के साथ आज छठ पर्व का व्रत जो है उसका समापन होगा। और लगातार तस्वीरें आपको पटना के घाट से हम आपको दिखा रहे हैं। छठ पर्व जो सबसे कठिन पर्व होता है, लगातार लोग इसका छठ पर्व व्रतियों को व्रत कर रहे हैं और अर्घ देने की तैयारी में है। फिर से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे तस्वीरों में। देखिए कैसे 100 सूप और 100 सजा कर तैयारी में है। लोग छठ घाट खड़े होकर पूजा पाठ कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से लगातार दिख रहे हैं बूढ़े बुजुर्ग और जितने भी भक्ति लोग हैं तैयार हैं, अर्घ दे रही है और तस्वीरों के माध्यम से लगातार एक दूसरे को सिंदूर लगाकर अपना आशीर्वाद दे रही है। छठ व्रती लोग, जो भी व्रती लोग हैं, एक दूसरे को सिंदूर लगा रही है। माथे पर, नाक से लेकर माथे तक ये पूरे सिंदूर लगता है और एक दूसरे को आशीर्वाद दे रही है। और पटना घाट की लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं छठ न्यूज के माध्यम से। सभी लोग उत्सुक है, आज छठ पर्व का आखिरी दिन है। छठ व्रती लोग गंगा जी में खड़े होकर भगवान सूर्य की उपासना कर रहे हैं, लगातार अर्घ देकर निकल रहे हैं। और कहा जाता है स्नेहा कि सबसे कठिन महापर्व है ये, लोक आस्था का महापर्व है, सबसे कठिन पर्व इसको माना जाता है। 36 घंटे तक निर्जला व्रत रहने के बाद आज अर्घ देने के बाद व्रत का समापन होगा और इस व्रत में लोग उपासक जो होते हैं उनकी शक्ति अपार हो जाती है, महिमा अपरंपार हो जाती है, उनकी कामना पूर्ण होती है, ऐसा मान्यता है। और छठ पर्व जो है बिहार वासियों के नाम से मशहूर है, लेकिन अब तो देश नहीं बल्कि पूरे विदेश में छठ पर्व को लोग मना रहे हैं और लोग भागीदारी दिखा रहे हैं। देखिए लगातार फिर से तस्वीरें हैं पटना घाट से, अर्घ दिया जा रहा है। कुछ लोग दे के निकल भी चुके हैं, कुछ लोग दे रहे हैं। लगातार फल सूप सजाकर और घर की तैयारी में है, तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। बिल्कुल अमन, बहुत बहुत धन्यवाद सारी तस्वीरें साझा करने के लिए। आज उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ दिया जा रहा है। हम एक बार फिर से पटना में मरगूब आलम का रुख करेंगे। मरगूब, आज समापन हो गया है, क्या कुछ अंतिम तस्वीरें आप दिखा सकते हैं? मरगूब, अंतिम तस्वीरें दिखाने की गुजारिश करेंगे आपसे। मरगूब, किस तरह का दृश्य इस वक्त घाट पर देखने को मिल रहा है? देखिए स्नेहा, पावन पर्व छठ का समापन हो चुका है। घाटें खाली हो रही हैं, धीरे धीरे लोग यहाँ से निकल रहे हैं। लगभग सभी लोगों ने अर्घ दे दिया है। तो 4 दिनों का जो ये पावन पर्व छठ था उसका समापन हो चुका है। हम एक बार फिर आपको चारों घाटों का दृश्य दिखा देते हैं धीरे धीरे अपने सहयोगी के माध्यम से। तो 4 दिनों का जो कह सकते हैं कि पावन पर्व था, आज उसका समापन हो गया। आज लगभग 36 घंटों का जो निर्जला व्रत था वो छठ व्रतियों ने रखा था और अब छठ व्रती जिन्होंने पूजा की थी वो जाएंगे घर। और आप कह सकते हैं कि वो का व्रत खत्म हुआ और 5:55 से छठ व्रतियों ने भगवान उदयमान सूरज को अर्घ दिया और उसके साथ ही
कह सकते हैं कि पूरी परंपरागत तरीके से पूजा अर्चना के बाद पावन पर्व छठ का समापन हो चुका है। लोग अपने अपने घाटों से निकल करके अब अपने घरों की ओर जा रहे हैं। 15 दिनों के प्रशासनिक व्यवस्था के बीच आखिरकार शांतिपूर्वक तरीके से पूरे पटना, पूरे बिहार में छठ पावन पर्व का समापन हो चुका है। और जिस तरीके से ये पूरी व्यवस्थाएं की गई थी, उस पूरे व्यवस्था को देखते हुए कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से पावन पर्व छठ में लाखों लोगों ने विभिन्न घाटों पर अर्घ दिया और अर्घ देने के साथ ही का समापन हो गया है। लोग अब धीरे धीरे दौड़ा लेकर अपने घरों की ओर जा रहे हैं। इस नज़ारे को देख लीजिए, जहाँ से लोग प्रवेश कर चुके हैं और अब लोग यहाँ से अपने अपने घरों की ओर जा रहे हैं। और इस तरीके से 4 दिनों का जो पावन पर्व था उसका समापन हो चुका है। भारी प्रशासन व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था के बीच लोगों ने शांतिपूर्वक तरीके से पावन पर्व छठ में लाखों लोग घाटों पर आए और आने के बाद लाखों लोगों ने यहाँ कह सकते हैं कि पावन पर्व छठ का ये देखिए एक परंपरागत पूजा होती है, यहाँ जलाया जाता है। हम वो दिखा रहे हैं, ये देखिए ये जो पूजा होती है पूरी तरीके से यहाँ जलाया जाता है और फिर कह सकते हैं इसका हो सकता है। तो पूरी तैयारियों के बीच, पूरी प्रशासनिक व्यवस्था के बीच यहाँ महिलाओं को सिंदूर लगाया जा रहा है। ये अंतिम कह सकते हैं कि छठ पूजा की प्रक्रिया है जो हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। और इसके बाद छठ पूजा का समापन हो गया। लोग दौड़ा लेकर निकल गए हैं। यहाँ लोग कह सकते हैं कि एक महिला दूसरे महिलाओं को सिंदूर लगा रही हैं और इसके साथ ही महान पर्व छठ का समापन हो गया। सब बढ़िया से, सब छठ मैया का कृपा है। और ये पर्व ऐसा है ना, इसमें भाईचारा और एकता की मिसाल होती है। अगले साल भी सब लोग इसी तरह आए, अगले साल नहीं, हर साल आए और छठ मैया की कृपा बनी रहे। तो हम लोग इतना अच्छा करते हैं कि यहाँ के वार्ड पार्षद है माननीय गीता देवी, जिसके कर कमलों द्वारा एकदम आप जितने लोग आए सब व्यवस्था और समाज सेवी है सुनील यादव जी। देखिए निश्चित तौर पर हमने आपको कहा इस देश को भी देख लीजिए और अब घाट खाली हो रहे हैं, लोग यहाँ से निकल रहे हैं और पावन पर्व छठ जो 4 दिनों से का पवित्र अनुष्ठान था उसका समापन पटना के विभिन्न घाटों पर हो चुका है। लोग अब अपने अपने घाटों से निकल करके अपने अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। स्नेहा, बिल्कुल मरगूब, बहुत ही सुंदर और अद्भुत तस्वीरें आपने लगातार साझा की हमारे दर्शकों से और श्रद्धालुओं से भी बात की। बहुत बहुत धन्यवाद सारी तस्वीरें साझा करने के लिए मरगूब। हम इसके बाद रांची में हमारे सहयोगी यशवंत अभी भी बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। यशवंत, अब पर्व समापन की ओर है। प्रशासनिक व्यवस्थाएं जो थी, जो साफ सफाई की व्यवस्थाएं थी और भी जितने भी घाटों में सुख सुविधाएं अब उपलब्ध कराई गई थी प्रशासन की ओर से, श्रद्धालु कितने संतुष्ट नजर आए उनसे? बिल्कुल स्नेहा, देखिए अब जो है इस पर्व का समापन की ओर है। सभी श्रद्धालु जो है अर्घ देने के बाद अब धीरे धीरे अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह आपने बोला कि प्रशासन, देखिए पूरे पर्व की बात करें, खासकर तालाबों में प्रशासन, जिला प्रशासन का पूरा योगदान रहा। खास करके रांची जिला पुलिस और रांची नगर निगम का विशेष रूप से जो है योगदान रहा है, जो और धन्यवाद के पात्र भी हैं, क्योंकि जो है पूरा किसी भी श्रद्धालु को यहाँ पर दिक्कत न उसका विशेष ख्याल रखा। साथ ही साथ साफ सफाई का भी जो है विशेष ध्यान रखा गया। सिर्फ तालाबों की बात नहीं करें बल्कि गली मोहल्लों में भी जो है रांची नगर निगम लगातार कैंपेनिंग करते रहे ताकि साफ सफाई का, चूंकि ये प्राकृतिक का पर्व है, स्वच्छता का प्रतीक माना जाता है, ऐसे में जो है इस स्वच्छता का विशेष जो है ध्यान जो है रांची नगर निगम की ओर से किया गया। साथ ही साथ जो आयोजन समिति के जो सदस्य होते हैं, जो मेंबर होते हैं, वो भी लगातार जो है श्रद्धालु पर जो है दिक्कत ना उसको लेकर लगातार जो है कल से ही जो है नजर बनाए हुए थे। लगातार जो है पूरे घाट पे जो है घूम घूम के श्रद्धालु का जो है किसी दिक्कत ना हो उसका विशेष ध्यान रखते रहते। तो देखिए अब जो है भगवान भास्कर को अर्घ देने के बाद जो है सभी श्रद्धालु जो है छठ व्रती अब धीरे धीरे हटनिया तालाब से यहाँ पर निकल रहे हैं। काफी संख्या में श्रद्धालु जो है हर एक वर्ष यहाँ पे पहुँचते हैं और इस वर्ष भी जो है हर एक वर्ष की भांति इस बार भी जो है श्रद्धालु यहाँ पे पहुंचे और भगवान भास्कर को अर्घ देते हुए दिखाई दिए। देखिए साथ ही साथ आपको बता दें कि जो एनडीआरएफ की टीम है, गोताखोर है, वो भी लगातार जो है पूरे तालाब में जो है घूमते हुए नजर आए ताकि कोई भी श्रद्धालु, हालांकि जो कि प्रशासन और निगम की ओर से जो है बैरिकेडिंग की गई थी ताकि कोई भी श्रद्धालु जो है अर्घ देने के बाद जो है बैरिकेडिंग से बाहर ना जाए, उसको लेकर जो है बैरिकेडिंग यहाँ पे लगाई गई थी। तो श्रद्धालु भी जो है विशेष रूप से जो नियम और गाइडलाइन बनाया गया था उसका विशेष ध्यान को रखते हुए भगवान भास्कर को अर्घ दिए। उसके बाद जो है अब
भगवान भास्कर को अर्घ देने के बाद सभी श्रद्धालु अब धीरे धीरे यहाँ से जो है अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। तो देखिए इस महापर्व को संपन्न कराने में जो है सभी लोगों का बहुत योगदान रहा। हर लोग जो है अपनी भागीदारी जो है निभाए और इसी का लोक आस्था का यह पर्व का नाम है, इसीलिए ये पर्व का नाम लोक आस्था का दिया गया है। लोग जो है सब लोग अपनी इस भागीदारी में सुनिश्चित करते हैं और सभी लोग जो है इस महापर्व में शामिल होते हैं। तो देखिए लोक आस्था का महापर्व छठ का अब समापन की ओर है। सभी बिल्कुल लोग जो है यशवंत, लगातार तस्वीरें आपने साझा की, घाट से जितनी भी अद्भुत तस्वीरें हैं आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाया। बहुत बहुत धन्यवाद सारी जानकारी साझा करने के लिए। तो आज 4 दिवसीय महापर्व छठ का समापन हो गया। डूबते और उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ लाखों श्रद्धालुओं ने सूर्य देव और छठी मैया से अपने परिवार के सुख समृद्धि की कामना की, अपने संतान के दीर्घायु की कामना की और इसी से ये पर्व यहीं संपन्न हुआ। ये आस्था, अनुशासन और भक्ति का संगम था जो आपको हमने अपने टीवी स्क्रीन के माध्यम से दिखाया है। हम भी आपको छठ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। जय छठी मैया, नमस्कार।